अस्सलाम वालेकुम। एक और सब में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद हैं प्यारे से हुमायूं ज़ेब अब्बासी। आप अच्छी लग रही हैं। यू नो दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट ड्रेसेस ऑफ योर्स। मुझे बड़ा ये मैंने आज क्यों पहना है? क्यों पहना है? बिकॉज दिस इज द ओनली ड्रेस जो मेरी अलमारी में इस्त्री हुआ था। हाँ हाँ, मतलब कुछ आप कब इस्त्री करके कपड़े पहनते हो? मैं बताती हूँ, आप मैं तो ठंडी बताती इस्त्री हूँ। लगा कर आते हो। मेरे तो मैं कभी बताती इस्त्री करके हूँ, जो कपड़े नहीं देखा। इस्त्री हुए हुए होते हैं ना उनको मैं इस्त्री करने की जहमत हाँ। नहीं करती, लेकिन कुछ होते हैं ना जो नीचे हलीमा से खुदा यूं का मुच्चड़ हो वास्ता जाते है। हैं। यार तुम मैं वो भी बता इस्त्री रही नहीं हूँ, करती मैं हो। वो इस्त्री कर वो लेती तुम हूँ, अपनी तरफ से इस्त्री करती लेकिन हो, मैं इस्त्री नहीं अपने होते। बुरे दिल से करती हूँ कि वो सही तरह से होते नहीं है। ठीक है, ये मैं मान रही हूँ, मैं अच्छी इस्त्री नहीं करती। मैंने कब कहा तुम अच्छी? इस्त्री ही नहीं करती हो। अच्छी छोड़ दो, तुम इस्त्री नहीं करती हो। और सेकेंडली ये कि जब हम घर से आ रहे होते हैं यहाँ पे तो कुछ कपड़े होते हैं ऐसे जॉर्जेट या इस टाइप के जिनके ऊपर आप मतलब गुच्चड़ मुच्चड़ भी हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिन पे रिंकल्स जो है वो बहुत ज्यादा नजर मैं आने अपना लगते हैं। मुझे घर में चीज़ें सिखाई हुई होती है। मतलब आप सबको सिखाई हुई। हम जब अपने बिस्तर से उठते हैं तो मैं अपना मेरा बिस्तर बहुत बड़ा है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें देयर इज तकरीबन 12 क्वेश्चंस एंड ऑन माय बेड। ठीक है, मुझे क्वेश्चंस बहुत पसंद है तो उनको क्योंकि ऑफ कोर्स मैं सोता हूँ तो मैं सारे नीचे बिछा के हाँ, सोता तो हूँ। आपने फिर सारे उनको दोबारा से रखना पड़ता है तो मेरा बेड बनाने के लिए तकरीबन 7 से 8 मिनट लगते हैं। आज मेरी इतनी हालत गैर थी, मैंने कुछ चुम्बड़ सा बना के दोबारा बेड में रख के मैंने कहा कोई आएगा इंशाल्लाह इसको ठीक करेगा। मेरे अंदर ताकत आज इसको ठीक करने की नहीं है। और आज कमरा बहुत गंदा था हम लोग क्योंकि हमारा वीकेंड थोड़ा सा एग्जॉस्टिंग था। मेरा और हलीमा दोनों का ओवर हैड सम हमारी पूरी टीम का ही वीकेंड जो है वो थोड़ा एग्जॉस्टिंग था, लेकिन जाहिर है बाकी जो टीम है अल्हम्दुलिल्लाह एक तो वो एक दूसरे का भी बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं कि अगर ये थोड़ा सा डाउन हो रहा है तो चले हम कर दें। हमारा मसला ये है कि रिप्लेसमेंट कोई नहीं है तो हमें लाश नहीं, हम होने नहीं दे रहे। इनके पास तो होगी रिप्लेसमेंट, आई एम श्योर। हम होने नहीं देंगे। तो लेडीज जेंटलमैन, आज का मौजू जो है वो मैं कल में इस बारे में सोचा था आज आपसे बात करेंगे। जुबानों के बारे में बात करते हैं। हम अक्सर अपनी जुबान बोलते हुए शर्माते हैं जो आपकी मदर लैंग्वेज होती है, जो आपकी हिचकिचाते हैं। क्यों? नॉट जस्ट द मदर लैंग्वेज। हम अगर कोई फॉरेनर आ जाए तो हम अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में बात करने की कोशिश करते हैं, हालांकि उससे उर्दू आती भी, हम फिर भी चाहते हैं कि उस पर इंप्रेशन बढ़ा रहे, हम अंग्रेजी में बात करें। वो पाकिस्तान में रह रहा होता है लेकिन हम अंग्रेजी में बात करते हैं। ये कुछ कॉन्शियसनेस है। मैं आपको इसकी आज इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। शीना एक ऐसी ज़ुबान है, शीना, जो कि गिलगित में बोली जाती है और कारगिल में भी बोली जाती है। बिकॉज व्हेन आई वेंट देयर तो मुझे पता चला वहाँ पे भी बोली जाती है। कारगिल में बोली जाती है, कश्मीर में भी थोड़ी बहुत बोली जाती है। शीना लिखी नहीं जा सकती। ठीक है, अच्छा, शीना उसके लिखने के लिए कोई वर्ड्स नहीं है। शीना लिखी नहीं जा सकती, शीना से बोली जा सकती है बिकॉज वहीं पे प्रोड्यूस किया उन्होंने। वहीं पे अपनी एक ज़बान जो है वो बनाई गई है, शीना जो है प्रोड्यूस किया। शीना तकरीबन 5,28,000 लोग बोलते हैं पाकिस्तान में, तकरीबन ये एक आदाद-ओ-शुमार है। और अगर बात की जाए बहुत कम। फिर आती है हिंद को एक ऐसी जुबान है जो हजारा एरिया में बोली जाती है। टू योर सरप्राइज पेशावर में भी बोली जाती है। हाँ, बहुत जगह पे मुझे अच्छा टू माय सरप्राइज इट वाज दैट मैंने कहा अच्छा पेशावर में हिंद को बोली जाती है। हिंद को तकरीबन हर एरिया की डिफरेंट है, लहजा डिफरेंट है, जुबान एक है लेकिन हर जगह की बहुत सारी जुबानें हैं जो डिफरेंट जगहों पे जाके उनके लहजे जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। जैसे पुठवारी है, ये पंजाबी की ही एक फॉर्म है। इसे एक पंजाबी की एक फॉर्म कहा जाता है। ये अलग से कोई ज़बान जो है तख्लीक नहीं की गई, लेकिन वहाँ का जो लोगों का एक्सेंट होता है वो क्योंकि ठेठ पंजाबी नहीं होता और उनसे वो लफ्ज़ जो है वो सही प्रोनाउंस नहीं हो रहे होते, तो इसलिए उस ज़बान को एक और पुठवारी नाम दे दिया गया है कि जी हम जो हैं जो खित्ता पोठोहार के लोग हैं वो ये ज़बान जो है पंजाबी को अपने डायलेक्ट में जब बोलते हैं तो वो पुठवारी हो जाती है। आपने बड़ी अच्छी बात की। लेकिन हलीमा, हिंदको का ये है कि इट्स नॉट द लहजा, वर्ड्स भी चेंज हो जाते हैं फ्रॉम एरिया टू एरिया। वर्ड्स में लहजा सेम रहता है हिंदको का थ्रू आउट, बट वर्ड्स चेंज हो जाते हैं। तो ये बड़े मजे की खूबसूरत बात है। एंड देन कम्स, आपको ये वैसे पता है सबसे ज्यादा बोली जाने वाली कौन सी जुबान है पाकिस्तान में?
मेरे ख्याल से पंजाबी होगी या वेरी उर्दू गुड, है यस ना, इट्स पंजाबी। है वैसे पंजाबी। अच्छा, और उर्दू पता है कितने परसेंट लोग बोलते हैं? उसके एतबार से जाहिर है, रकबे के आबादी के लिहाज से, एतबार से, आबादी के। रकबे के लिहाज से पंजाब जो है वो इतना बड़ा सूबा, बलूचिस्तान सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन आबादी के लिहाज से क्योंकि पंजाब सबसे अच्छा, बड़ा सूबा है, बलूचिस्तान की आपने बात की, हाँ, बड़ी अच्छी। हाँ। बलूचिस्तान में 2 जुबानें बोली जाती हैं, एक बलोची और एक है उसका नाम बड़ा मजे का है, आई जस्ट स्किप माय माइंड। 2 जुबानें हैं बलोची में बोली जाए, अच्छा, बलोची ये होती है, जो और हुमायूं कोयटा में उन्होंने ना एक सेंटर भी कायम किया है ताकि बलोची जुबान जिंदा रहे, जिंदा वहाँ रहे। पे लोग अच्छा, सीख ये सकें। मैं ये कहने लगी थी, हुमायूं ने जो ये बात कही है, बरोही, कि- थैंक यू, इट्स बरोही। थैंक यू इम्तियाज, वेरी नाइस, आई वेरी थिंक नाइस। इट्स नहीं, थोड़ा सा इसका वर्ड डिफरेंट है, वर्ड यही है पर थोड़ा सा डिफरेंट है, बट ब्रोही बोला is डिफरेंट the आ जाता one. है। अच्छा, जिस तरह से हुमायूं ने बात शुरू की थी कि हम लोग ओन नहीं करते अपनी ज़ुबानों को, और हम लोग जो है वो शर्मिंदगी फील कर रहे होते हैं कभी कभी किसी के सामने बोलते हुए। बहुत सारी ज़ुबानें जो हैं वो इसी वजह से ख़त्म होती जा रही हैं, उनका रवाज ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि जैसे ही आपका बच्चा इवन कोई पंजाबी का वर्ड बोलेगा तो आप उसे कहोगे कि नहीं बेटे नहीं, ये नहीं बोलना आपने ये बोलना है। हलीमा किसी हद तक ठीक है, किसी हद तक ठीक है, होता ये है। अब हमें यही आज यही बात करनी थी। होता ये है कि हम कहते हैं कि नहीं आप, और ये बच्चों को हम ठीक कहते हैं कि उर्दू के साथ जो पोठवारी मिक्स करता है तो उर्दू रहती है ना पोठवारी रहती है, लहजा मुख्तलिफ हो जाता है, उसका हिज्जा मुख्तलिफ हो जाता है, तो हमें मैं चाहिए। यही कहती हूँ, हाँ। जब मैं आपसे बात करती हूँ ना, मैं यही कहती हूँ Either it has to be कि completely English। जो आप बोल रहे हो ना जबान, उसमें किसी दूसरी जबान का लहजा जो है वो झलकना नहीं नहीं चाहिए। झलकना ये नहीं आपकी पावर होनी चाहिए। जब आप उर्दू बोलें तो आपका ऐसा लगे जैसे आप उर्दू स्पीकिंग है, जब आप इंग्लिश बोलें तो ऐसे लगे जैसे आपने वहीं से इंग्लिश पढ़ी ये है। बात जहाँ मैंने से- आपसे भी कही थी कि खूबसूरती होती है कि अगर आपकी उर्दू में आपका लेकिन झलके हुमायूं, लहजा। जिस तरह आप बोलते हो ना, हाँ। मेरे में एक ये मसला है, मैंने कभी सीखी नहीं पंजाबी, मेरी मदर को क्योंकि नहीं आती थी, हमारे घर में कभी नहीं बोली जाती थी, तो मैं सीख ही नहीं सकी। तो मुझे अब ये लगता है कि बड़ा ये एक मेरे में ड्रॉबैक है, क्योंकि आप जब बोलते हो अपनी ज़बान, मादरी ज़बान इतनी मीठी लगती है और लोग उससे बड़ा कनेक्ट कर और जाते हलीमा हैं मैं एकदम exactly से। उसी लहजे से उसी बोलता हूँ लहजे जैसे से बोलनी हाँ। चाहिए, बिकॉज आई वांटेड टू डू दैट। अच्छा, दूसरा आपको बताऊं, एक और आपने एक बड़ी प्यारी बात की है बीच में, फिर ज़ैनब के पास चलते हैं कि कुछ ज़ुबानें ख़त्म होती जा रही हैं, और ख़त्म तो खैर नहीं कहूँगा मैं वर्ड, पर मध्यम होती जा रही है, कम बोली जा रही है। इसमें एक पोठोहारी लैंग्वेज है। पोठोहारी ऐसी लैंग्वेज है जिसका अदब के जो नमूने हैं ना वो आपको अब नज़र नहीं आते, कम है, ठीक है। हालांकि इट्स वाइडली 25 तकरीबन 25 लाख लोग ये जुबान बोलते हैं पाकिस्तान में, मोर देन दैट प्लस 25 लाख, लेकिन उसके आपको अदब के नमूने नजर नहीं आएंगे। लेकिन मजे की बात यह है कि रेडियो पाकिस्तान ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम चलाता है जो पोठोहारी में होते हैं, बड़े मकबूल तरीन प्रोग्राम्स हैं। बाकी भी जुबानों के बारे में आपको थोड़ा सा और भी बताएंगे, लेकिन हम चलते हैं ज़ैनब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। खट्टा नी मुड़ा क्या हाल चाल है? कैसी है ज़ैनब? बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा गुजरा आप लोगों का जो वीकेंड है, वो कैसा गुजरा? ठीक है, क्या बना रही है? वीकेंड हमारा बहुत मसरूफ गुजरा, और यही आपके साथ ही गुजरा। आपकी भी गुजरा। आपके साथ ही मज़े की चीज़ें करते हुए और बड़ा ज़्यादा टाइम साथ स्पेंड करते हुए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 3-4 घंटे साथ होते हैं और फिर हम चले जाते हैं अपनी जगहों पे। लेकिन ये जो 2 दिन थे, ये हमने सुबह 9 बजे से लेकर तकरीबन रात को 7-8 बजे आपको बाईपास कर सकता हूँ, गुजर सकता हूँ आपके आगे से? ठीक है। ये 2 प्यारी सी कैंडल्स हमारे लिए ज़ैनब लेकर आई है इस एडिशन के लिए। ओ माय गॉड, माय बैक, गुड। ये एक है। अच्छा, अब आपने ये बताना है कि क्योंकि आप 2 लाई हैं और यकीनन 2 से हमने ये अखज़ किया कि एक हलीमा की साइड टेबल के साइड पे पड़ी होगी, एक मेरे टेबल के साइड पे पड़ी होगी, तो कौन सा रंग आप अगर सोचा होगा, आपने किया होगा, वैसे मुझे अंदाजा हो गया है आपने कौन सा रंग सोचा होगा, हुमायूं का किसके लिए कौन सा रंग है? पर्पल जो है वो हलीमा के लिए है और येलो जो है आपके लिए। आपने ये सोचा था? हाँ जी। नहीं मैंने सोचा था ये पर्पल मुझे देगी। अच्छा नहीं, मैंने ये सोचा था बिकॉज मैं बहुत ज्यादा जो है तो पर्पल रंग पहनती हूँ, और आप मुझे कहते भी हो कि ऐसा ही है। तो जब मैं पर्पल खरीद रही थी तो मेरा ये दिल था कि मैं दोनों पर्पल लूँ। मैं हमेशा से चीज़ वो लेती हूँ, कलर सेम लेती हूँ। अगर 2 लोग मेरे आगे खड़े हों तो, या 3 भी होंगे तो मैं तीनों की सेम चीज़ें लूँगी। चाहे वो मुझे कोई दूसरी तीसरी भी चीज़ अच्छी लग रही होगी, लेकिन मैं कहूँगी नहीं सेम चाहिए, क्योंकि फिर उसके बाद मेरे लिए मसला हो जाता है। ज़ैनब, अब कौन सी चीज़ मैंने आपसे एक सवाल भी पूछता, आप बताया बना क्या रही है, फिर आई हैव अ क्वेश्चन। आज जो है बीफ निहारी बन रही है, तो आज तो सारा पे सब्ज़ मिर्चों की छोटी गुमड़ियाँ भी, अदरक भी, धनिया भी, और लेमू भी, खट्टा नींबू, हम सारे लवाजमात के साथ। अच्छा, आपने जो
है ना वो मंगवा लेने हैं नान, जी ठीक नान है, ऑर्डर क्योंकि क्या फिर कहती हो? ये हमसे डिसीजन होना देख चाहिए। के कौन सा जो है नान? ना नान रोगनी रोगनी नान। रोगनी के साथ अच्छा रोगनी, लगेगा। रोगनी। वैसे दूसरे वाला भी जो आम नान है वो भी मुझे बहुत तो अच्छा दोनों के लगता साथ है। अच्छा लगता है, लेकिन रोगनी जो है रोगनी ना बहुत मजा अच्छा, वो बड़ा रोगनी मजा मजा कर आता है ना देता नहारी हाँ। के अंदर। हाँ ये तो है, लेकिन वो बड़ा जो मजा भी लगता हो है, उसके हम अंदर सब इंतजार सौगी नहीं कर सौगी सा हो पाएंगे जाता उसको हो। देखने के बाद। ठीक है। तो आपने जो है नान का Done हो बंदोबस्त गया, पहले done से हो गया करके जी। रखा। अच्छा, अब आपसे सवाल ठीक है? मेरा ये है जी। कि मेरा चाह रहा था आपसे पूछूं, ज़ैनब आपको काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पर ये शो करते हुए, आपने और भी चैनल पे काम किया होगा। अब आपका यहाँ पर जो प्यार है लोग आपसे करते बड़ा मुख्तलिफ है, आपके साथ लोग अटैच होने लगे। ऐसा हो नहीं सकता कॉलर कॉल करे हलीमा और हुमायूं कहे और साथ में ज़ैनब को सलाम ना करे। ये बहुत बड़ी बात होती है जब लोग आपको रिकग्नाइज करते हैं। आप बताइए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैं विंटर फेस्ट में गया था तो क्या मुझे किसी ने कहा था। आप बताइए आपका कैसा एक्सपीरियंस है, हाउ डू यू फील नाउ दैट यू आर पार्ट ऑफ दिस फैमिली? अच्छा मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मेरे घर वाले कहते हैं कि वो अब तुम्हारा दूसरा जो है ना घर बन गया। तो पहला घर तो इसको नहीं अब कहते हैं, वो कहते हैं ये वाला तुम्हारा पहले घर है, वो तो दूसरा, तो अपने दूसरे घर में वापस आ जाया करो, क्योंकि मेरा दिल नहीं करता यहाँ से जाने का। ऑब्वियसली हमारी छुट्टी जो है वो 12 बजे हो जाती है, तो मैं फिर भी 3-4 बजे तक इधर ही रहती हूँ, क्योंकि मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता, क्योंकि आप लोग इतना प्यार मुझे दे रहे हैं। क्योंकि सबसे अच्छी बात ये कि जो यहाँ पे जिसके दिल में होता है वो सामने बता देता है, दिल में नहीं रखता। मतलब इस तरह से मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है कि मुंह पे बोल चलती ना, ठक 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 हाँ, ठक ठक ठक, यही ठक, मुझे सबसे ज्यादा चीज यही मजा दे रही है बैठी रहो, मुझे it's okay. कि सियासत नहीं चलती, जिसको जो चीज़ बुरी लगती है वो फेस पे आके बता देता है। और मुझे जिस तरह से आप दोनों मुझे सपोर्ट करते हैं, जिस तरह से मेरी हौसला अफजाई करते हैं, वो मैं कल हमने यहाँ आपको से बहुत सपोर्ट किया। परसों कल नहीं, परसों जब हम एक नहीं, आप भूल गई हो, कल वाला भी सपोर्ट था, आपको मिलने नहीं दिया हमने। बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज्यादा अच्छा। मुझे याद आ गया। हाँ। तो वो जो हौसला अफजाई है ना, तो मेरा मोराल इधर होता है, तो जैसे ही आप लोग मुझे भाई थोड़ा सा सबके। वकअप करते हैं तो मैं इधर पहुंच जाती हूँ, तो वो मैं हवा में उड़ने लग ठीक है, इससे जाती हूँ। पहले जुबानों की तरह दोबारा है। कल जब मैं विंटर फेस्ट पे गया तो मुझे बहुत हैरत हुई। मैं अब परसों expect नहीं करता। गए थे ना, तो मुझे बड़ी हैरत हुई, लोग मेरे पास आए और आंटियां आई और गुजरते हुए ना घूमे पहले कि ये किसी से बात करना बंद करे, तो फिर हम इससे बात करती है, बेटा मुझे आपका मॉर्निंग शो बहुत अच्छा लगता है। नहीं, लेकिन ऐसे तो उनको नहीं करना चाहिए था कि वो वेट करें कि आप जो है किसी से बात करना, क्योंकि आप तो कभी बात करना बंद नहीं करते किसी यार, से। एवरीबॉडी वाज कमिंग। तो हुआ ये ज़ैनब कि वो आके आए तो उन्होंने मुझे कहा कि हलीमा को मेरा, ज़ैनब को मेरा बहुत प्यार देना, कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। एंड देन दे सेड टू माय सरप्राइज, एक स्टॉल था जिसके पास में गया तो कहते बहुत मजे का होता है शो, बहुत दूर से उन्होंने आवाज लगाई, कहते और वो जब की कॉलेज है जो सियालकोट से कॉल करती है, वो जिस जुबान में बोलती है, हमें बड़ा अच्छा लगता है। सबको बहुत कहते अच्छा क्योंकि लगता हम भी सियालकोट से तो हमें बड़ा अच्छा, मजे का लगता कल है। जो है ना रुबेल और मैं जो है वो इकट्ठे जा रहे थे, तो मैंने रुबेल को कहा, हम विंटर फेस्ट की बात कर रहे थे, तो मैंने कहा कितना पागल है ना ये, हम इतने थके हुए थे फिर भी ये विंटर फेस्ट पे चला गया, इसीलिए फिर ये अगले दिन लाश बन के गिर रहा होता है। तो फिर मैंने इसे कहा कि हम विंटर फेस्ट पे गए और हुमायूं इज लाइक कि हर एक नेक्स्ट स्टेप पे ही इज गोइंग टू मीट समवन, हर एक नेक्स्ट स्टेप पे। ज़ैनब लिटरली, मैं एग्जेजरेशन के बगैर बता रही हूँ। और फिर हुमायूं जो है ना, अपने साथ एक पलटन होती है हुमायूं के साथ, जिस पलटन में लास्ट टाइम मैं भी थी, तो हुमायूं जो है वो फिर सबसे इंट्रोड्यूस कराते हैं, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, शी इज़ माई दिस, शी इज़ माई दैट, शी इज़ और मतलब मेरा आगे जो मियाँ है उसको भी हुमायूं ऐसे ये शी इज़ अ वेरी गुड आर्किटेक्ट, जब भी कोई काम आप और वो इतनी लंबी कन्वर्सेशन, हम सारे जो है ना हम बिल्कुल चुप खड़े थे। हुमायूं वाज लाइक कि But I like to introduce people and I want to tell them that they're doing so good in life. कर सकते हैं हाँ, अगर आपको हाँ, और मुझे फिर फाइल से मेरे चाहे। दोस्त ने कहा, कहता है बासुर तुम इनसे पैसे लिया करो, ये तुम नेटवर्किंग इतनी मैं fit यही करा के कह रही देते हो हूँ कि इनको। आप चार्ज क्या करें। जल्दी से जवाब दो। जी। कौन सी एक ऐसी वाह, अगर दो लोग पाकिस्तान में मुख्तलिफ जुबानें बोलते हैं, कौन सी कॉमन जुबान चूज करते हैं वो बोलने के लिए? मैं जवाब दूं इस चीज हाँ, का? हाँ। मैं कौन सी चूज, उर्दू और आप पंजाबी? बताओ। उर्दू अगर और पंजाबी। इट्स उर्दू एक कॉमन ऑफ कोर्स इज द लैंग्वेज है, यूज करते हैं। हम हाँ। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आज आपको उनसे मिलवाने लगे जिनका आपको शिद्दत से इंतजार होता है। अब आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए, कौन है वो? देखते रहिए एक और सुबह हुमायूं और हलीमा के साथ।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह हुमायूं और हलीमा के साथ, और आज जो हमारे साथ मेहमान हैं आपकी उनसे मुलाकात हमने पहले भी कराई है और उनकी बड़ी डिमांड होती है, ऑन हाई डिमांड आज उनको दोबारा हमने अच्छा, दावत दी उनके है। और उनके आज- आने से पहले जी एक डिस्क्लेमर है, आप लोगों ने जैसे ही कॉल करनी है अपना नाम बताना है, जो सवाल पूछना चाह रहे हैं वो बताना है। एक सवाल बता दे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा उनके लिए यार, भी आज और तो हमारे 2 लिए घंटे भी। के लिए पूछते हैं बेचारों को। नहीं, मतलब मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हो सकें। जब हम लोग कॉल करते हैं तो हमें अपनी पड़ जाती है कि हम बस अपने बारे में पूछ लें, और अगर कोई और पूछना चाह रहा है ना तो लेट देम कॉल। मेरी खाला की बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा, प्लीज़ ऐसे मत पूछें। खाला की बेटी को I will कहें agree कि to कॉल this। कर लें, हाँ, उसको ठीक call है। करें। खाला की बेटी को कहें कि कॉल करे खाला, क्योंकि शी इज़ द पर्सन जो आपकी एनर्जी इमिट करती है हाँ, और उससे बताती और वो है, कनेक्ट करती ठीक है, कनेक्ट करती हैं आपसे। तो प्लीज़ खाला की बेटी को कहें कि कॉल करे, या खाला के बेटे को कहें कि अगर वो मुल्क से बाहर जाना चाहता है तो कॉल करे। आप कॉल करके उनका सवाल खुद आरा मत पूछें जी। नाराज नहीं होना आपने, लड़ना नहीं है आपने किसी से, आप हौसला रख लो। और साथ में ये भी कि आज का जो है आपको अपनी ज़ुबान बोलते हुए शर्म आती है, आपको थोड़ी हिचकिचाहट होती है, तो आप बताएं होती है तो क्यों होती है। हो सकता है जैसे मैं कभी कभी बोलना मैं लगता हूँ तो मुझे हिचकिचाहट सिर्फ इस वजह से होने लगती है क्योंकि मुझे लगता है लोगों को समझ नहीं आएगी, सिर्फ ये दैट्स द ओनली प्रॉब्लम जिसकी वजह से मैं करता हूँ। अदरवाइज मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं होती। मैंने ऑन एयर बहुत दफ़ा बोला हुआ, आप लोगों ने देखा हुआ है कि आई स्पीक इन पहाड़ी। मैं काफ़ी सारी ज़ुबानें जो है मुझे जानता हूँ तो मैं बोल लेता हूँ, आपने उसका भी बताना है। और अगर आप अपनी ज़ुबान में आज हमसे बात करें तो हमें वो भी बड़ा अच्छा लगेगा। अपनी ज़ुबान में भी बात कर नहीं, सकते बिल्कुल हैं, ऐसा नहीं करना, मुझे क्यों समझ नहीं नहीं करना? आएगी। तो ट्राई कर लेंगे ना थोड़ा सा जी। तो आपको दावत देते हैं जनाब, हीलर भी है, पॉजिटिव एनर्जी इमिट भी करती है और जज भी करती है कि इसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी है कि नहीं। हमारी बहुत प्यारी शी इज़ अ टैरो कार्ड रीडर एज वेल। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वांट यू कि आप वेलकम करें। आपका नाम है शबाना अली और आप अपना यूट्यूब चैनल कब चलाएंगी ये मैंने आज आपसे पूछना है क्योंकि आप इतना बेहतरीन काम कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं शबाना जी? बिल्कुल You ठीक। are looking gorgeous as always. अस्सलाम Please वालेकुम। आप अस्सलाम बहुत वालेकुम। सुंदर लग रही हैं माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत चमक रहे हैं, चहक बहुत रहे हैं सुंदर, एज बहुत यूजुअल। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला सलामत रखे आपको। एंड आप हमेशा बड़ी पॉजिटिव एनर्जी इमिट भी करती हैं, मैंने इसीलिए कहा तो आज आपको देख के हमें बड़ा अच्छा लगा है। शबाना जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। morning। सुबह कितने बजे उठती हैं आप? ना पूछूं, आगे मूविंग नहीं। फॉरवर्ड। जी, ठीक अगला है क्वेश्चन। स्लाइटली। शबाना जी लैंग्वेज क्या है आपकी? मादरी जुबान, आपकी अपनी जुबान क्या है? मादरी जुबान जिसे कहते हैं, मैं अभी आपकी बात सुन रही थी, दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग। पंजाबी, मैं बेसिकली गुजरात से हूँ। मुझे लगा शीना Really? होगी। हाँ, Really? मुझे लगा आप नहीं शीना होगी लगते गिलगित हो। वाली। हाँ, मतलब आप थोड़े इस साइड के लगते हो। मैं पंजाबी हूँ, आप पंजाबी पंजाबी बोलनी हो? भी आती है। अच्छा, और आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात अभी की है जी जी। कि बहुत से लोग जो हैं वो अपनी मादरी ज़ुबान पे थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, हाँ। वो बात नहीं करना चाहते और शर्मिंदगी महसूस ऐसा ही करते है। हैं। उसकी एक रीज़न जो एज अ आपको हीलर लगते? एज अ हीलर जो मैंने डायग्नोज हाँ। की है वो ये है कि हम जब बड़े हो रहे होते हैं बचपन में, बाज़-औक़ात हमें बहुत वो जो शेम करवाया जाता हाँ, है, सेल्फ हाँ। कॉन्शियस करवाया जाता है। हाँ, हाँ। और उसमें जब आप अपनी आप से शर्मिंदा होते हैं ना, वो कहीं आपके सबकॉन्शियस में वो चीज़ बैठी हुई है, चिपक जाती है। आपको कॉन्शियसली नहीं पता, लेकिन हर वो चीज़ जो आप जिसके साथ बिलोंग करते हैं उस पे आप थोड़े से शर्मिंदगी आपको रहती है सारी उम्र, अनलेस के आप अपने वो जो चाइल्डहुड का ट्रॉमा है वो नहीं ख़त्म कर लेते। तो उसमें एक लैंग्वेज का बैरियर आ जाता है कि आप अपनी जो मादरी ज़ुबान है आप उसको या तो भूल जाते हैं, बोल ही नहीं पाते, या genuinely बोलना चाहते नहीं क्योंकि आपको बोलना पुरानी चाहते भी चीज़ नहीं याद हैं, होती आपको है। शर्म आती है जिस क्योंकि वो तरह- एसोसिएटेड है ना वहाँ पर, हर वो चीज़ जो आपसे रिलेटेड है। मिसाल के तौर पे एक पेरेंट ने चाइल्डहुड में आपको हर वक्त क्रिटिसाइज़ किया है, तुम जो भी काम करोगी तुम गलत करोगी, तुम कुछ भी सही नहीं कर सकती हो, हाँ। तुम्हारा बड़े होकर तुम्हारा कुछ नहीं बनने वाला, तुम बिल्कुल निकम्मी हो, तुम कुछ नहीं समझ आएगी, तुम अपनी कुछ तरफ नहीं से सीखोगे। मोटिवेट करने के लिए कर रहे होते हैं लेकिन ये गलत है। गलत है। अच्छा, वो जो चीज़ है ना, वो उसका ताल्लुक भी आपकी ज़ुबान के साथ समहाउ जुड़ जाता है, बिकॉज आप जब बड़े हो जाते हैं एज एन एडल्ट, जब आप दुनिया में निकलते हैं, आप काम कर रहे हैं ना, डीप इनसाइड जो आपकी कोर है, जो आपकी ओरिजिन है, आप उसको हेट करते हैं।
आप अपने आप को हेट कर रहे होते हैं डीप इनसाइड, आपको कॉन्शियसली नहीं पता। अदर वे अराउंड भी तो अच्छा, हो सकता है कि हो सकता है वही चीजें आप कुछ पूछना चाह रही देर से, तो मेरे ख्याल है आप मैं ये पूछना चाहती थी कि शबाना जी, जैसे आपने कहा कि हर बंदे की जो फैमिली है वो डिफरेंट होती है और माँ बाप कभी कभी रोकते हैं बच्चे को, व्हाट्सएवर द रीज़न हो सकता है वो इसलिए रोके कि जब ये बाहर जाएगा इसको बैशिंग का शायद सामना करना पड़ेगा ज़बान बोलने की रीजंस वजह जो से, भी होती हैं जो वो भी होती है वो पॉजिटिव रोकते होती हैं पेरेंट्स ठीक की। है। हाँ। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर से बहुत ही ज़्यादा एफिलिएटेड होते हैं, उनको लगता है कि मेरा घर सबसे अच्छा है, मेरे घर में बनने वाला खाना सबसे अच्छा है, मेरे घर का कमरा सबसे That- अच्छा है। वो- ये वो- ये वो ये जो एक है ना- पॉजिटिव चीज़ है। नहीं, मैं आपसे positive सिर्फ ये से- पूछना चाह रही हूँ। एक तो देखिए उसमें दो एस्पेक्ट है। अच्छा। आप जरा एक्सप्लेन कर दें कि जो लोग एक तो अपने घर को अप्रिशिएट कर रहे जी, हैं, ठीक है, जी। उनको हर चीज़ अच्छी लग रही है, जेन्युइनली उन्हें अच्छी लग रही है, या वो दूसरों को बताने के लिए कर रहे नहीं हैं। नहीं, जेन्युइनली अच्छी लग ठीक रही है मुझे। जैसे मेरा जो घर है, मेरे जो पेरेंट्स का घर है, मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुम लोगों के पेरेंट्स ने इतने शौक से वो बनाया है और इतनी बार तुम लोगों के सामने बात हुई है कि तुम लोगों के दिमाग में है कि दुनिया जहान में जहाँ भी हम चले जाएं, ये घर जो है इसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। क्योंकि love Second मिला चीज़ होगा, I'm ये sure, वहाँ कि पे। मैंने पिछले दिनों बॉनी कपूर की जो बेटियां हैं दोनों, उनका इंटरव्यू देखा और उनसे कोई पूछ रहा था कि आप जानवी स्ट्रीट एंड फूड, खुशी। जानवी एंड खुशी, उन स्ट्रीट फूड वगैरह का कौन सा खाना पसंद करते हैं जब डाइट पे नहीं होते। उसने I आगे saw से कहा that मेरे too, yeah. घर का खाना सबसे अच्छा है। तो मैंने एकदम उस लड़की से कनेक्ट किया कि इसके पेरेंट्स ने भी शायद इसके अंदर ये इनकलकेट कर दिया हो कि मेरे घर का, तो उसके दिमाग में ये कि दुनिया के किसी भी जगह पे मैं जाऊंगी लेकिन मेरे घर का खाना। ये जो पॉजिटिविटी है ये भी तो पेरेंट्स अपने बच्चों के अंदर डाल सकते हैं, ये क्यों नहीं डालते? वो देखिए वो पॉजिटिविटी क्यों आई, क्योंकि वो जो खाना आपको जैसे आपने अपना एक्सपीरियंस जी, बताया जी। कि आपको अपना घर पसंद है, जिस वक्त आप ग्रो अप कर रहे थे व्हेन यू वर लिटिल, तो जो वो एक खाने के टाइम पे किस तरीके से आपके साथ बिहेव किया जाता था, वो मेमोरी सबकॉन्शियस में जो है ना, वो एक पॉजिटिव मेमोरी है, हैप्पीनेस है उसमें। अच्छा, तो आप उसकी वजह से आपको जब वो अपने घर को और वो उसकी अहमियत जो है वो इतने एक लव के साथ एसोसिएट कर लिया आपने। लेकिन होता ये है कि बास देखिए पेरेंट्स खुद भी तो बेचारे, उनको नहीं पता होता ना, और होता यह है कि आप अपने मसलों में उलझे हुए होते हैं और वो उन्हें लगता है कि ये तो बच्चा है, बच्चों के ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकाल देते हैं। वो ये नहीं समझते कि ये जो फ्रस्ट्रेशन आज इस छोटे बच्चे पे निकाली है, ये उस वक्त तक उसके साथ जाएगी, चाहे वो 50 साल का हो गया है, 60 साल का हो गया है, वो उसके अंदर चिपक गई है जब तक कि वो इंसान फिर कॉन्शियसली उसको रिलीज़ नहीं करता। ठीक है शबाना जी, अब हलीमा ने जो सवाल पूछा मुझे उससे ज़्यादा आपकी बात भी बिल्कुल दुरुस्त है, पर मेरे ख्याल में जो मंसूर भाई ने आपसे बात की है कि वो इतना दफ़ा उन्होंने कर दिया है कि अब हमारा दिमाग उससे कंडीशनिंग हो tune हो जाती गया है, है, ठीक हाँ, है, वो बिल्कुल। कंडीशनिंग हो जाती है। तो आई विल एग्री टू हिम एज वेल एंड ऑफ कोर्स टू यू टू। शबाना जी, वन थिंग आई वांट टू, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने बात की वालिदैन किस तरह कहते हैं कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम देखना इसी तरह रहोगे, एक काम करो छोड़ दो पढ़ाई, तुम्हें हम ड्राइवर बना देते हैं। दीज आर द सेंटेंसेस जो हम हाँ, सुनते हैं हाँ, आम जुबान पे। हाँ। लेकिन आपने बड़ी प्यारी बात की कि वो अपनी तरफ से पॉजिटिव बता रहे होते हैं, लेकिन मैं तरफ नहीं कहूँगा। मुझे लगता है कभी कभी ये चीज़ें आपको पॉजिटिव चीज़ों पे लेकर जाती हैं। आप कहते हैं मैं करके दिखाऊंगा, देखिएगा मैं कितना अच्छा करूंगा। जब आपको ऐसे जुमले, आप मुझे लगता है कि आप मुझे, आई एम श्योर आप एग्री नहीं करेंगे कि नहीं ये तरीका नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है, एक हुमायूं को ये लगता है कि कभी कभी आपको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स की तरफ लेकर जाती है। सिर्फ सवाल ये है कि इसमें दो सवाल हैं। अच्छा। हाँ, दो तो अच्छा। पॉजिटिव रिजल्ट्स की तरफ लेकर जाती है। वो आई एम सॉरी कह रहा हूँ, लातों की भूत बातों से नहीं मानते। कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, उनको इसी तरह समझाना पड़ता है और वो ऐसे ही समझते हैं। उस केस में क्या किया जाए? अच्छा देखिए, कुछ बच्चे डेफिनेटली ऐसे होते हैं जो कि बात को समझते नहीं हैं, ज़िद्दी होते हैं और पढ़ाई में भी उनका दिल नहीं लगता, उनको पनिश भी मिलती है घर वालों से। लेकिन देखिए कहीं पर भी जब बच्चा आपका ग्रो कर रहा है ना, पैदाइश से लेकर उसकी टीन एज 19 की एज तक, कभी भी नेगेटिव चीज़ें नहीं कहनी। आप उसको कह दें कि मैं तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, तुम्हें पॉकेट मनी बंद कर देंगे, कुछ भी कर दें,
उसको बेशक आप जितना मर्जी डांट लें, डार्लिंग लेकिन आई एम कभी वेरी ब्लंट, मुझे बताइए ये भी तो नेगेटिव है। नहीं, आप डांट रहे हैं, अगर उसकी बेहतरी के लिए डांट रहे हैं, पेरेंट्स डांटते नहीं हैं क्या? मेरे ना कहने से डांटेंगे? पर कह सकते हैं ना नेगेटिव चीजें फिर आप। नहीं, फिर नेगेटिव चीजें, जो डांटना एक डिफरेंट चीज होती है। पॉकेट मनी बंद करना है क्या नेगेटिव नहीं, कॉन्नोटेशन? पॉकेट मनी बंद करने से उसका सबकॉन्शियस मुतासिर नहीं होगा ना, क्योंकि उसको आप बता के बंद कर उसको रहे हैं कि conscious तुम्हारा, आप मुतासिर उसको होगा, हाँ। आप उसको बता रहे हैं कि ये पॉकेट मनी, दिस अच्छा, मनी इज योर्स, लेकिन ये subconscious आपको और उस वक्त conscious की बात हो मिलेगी रही जब है। आप पढ़ाई कर लेंगे अपनी, या अपने पास हो जाओगे। आप सबकॉन्शियस मुतासिर होता है उस चीज़ से कि जब आप उसको कहते हैं कि तुम तो निकम्मे हो और तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा और तुम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओ, क्योंकि ये बातें देखिए मोटिवेशन बहुत कम लोगों को देती हैं, और जिन लोगों को, जो लोग इन बातों को, नेगेटिव कमेंट्स को एज अ मोटिवेशन यूज़ करके अपनी ज़िंदगी में कुछ बन जाते हैं, वो बहुत मेहनत करनी पड़ती है उन्हें उस चीज़ के लिए। लेकिन बहुत चक्की से पिसना पड़ता है। एग्जैक्टली लेकिन अगर आप बच्चे को ये बात कह दें कि तुम्हें ये पॉकेट मनी बंद कर रहे हैं, ये तुम्हें उस वक्त मिलेगा, या कोई कमरे का एसी बंद कर दें इस किस्म की गर्मी में, तो बच्चा जो है वो उसको। शबाना जी सॉरी विल टेक अ ब्रेक, पर आप ये बताएं अगर सारी जिंदगी सब्ज बाग आप दिखाते रहेंगे, एवरीथिंग इज ग्लोरी, हर चीज़ ग्लिटर है, तो मेरा ख्याल है आप उसे हार्ड रियलिटी ऑफ लाइफ को टच नहीं करेंगे। या तो मैं बात नहीं आपकी सही समझा, या मुझे ये दूसरा सवाल है कि अगर आप बच्चों को दिखाते रहेंगे सब ठीक है, तुम कर लोगे, तुम बेहतरीन स्टूडेंट हो, तो आप बच्चों को रियलिटी के साथ टच ही नहीं दे रहे हैं, क्या ये भी ठीक है कि नहीं? हम यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। हमारे साथ मौजूद है शबाना अली। आप टैरो कार्ड भी रीड करना शुरू करेंगे कि क्या कहते हैं इनके टैरो कार्ड्स, क्या किस्मत का हाल बताती हैं, कुछ कह देंगी या नहीं कहेंगी? हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और शो हुमायूं और हलीमा के साथ। मैंने सवाल आपसे पूछा था, उसका जवाब देते हैं। आपको सवाल याद है? मैं सवाल मुझे सवाल बहुत अच्छी तरह से याद है आपका। आप ये बात कर रहे हैं कि जब आप बच्चे को ये कहते रहेंगे कि सब ठीक है, सब ठीक है, तो वो कैसे अपने आप को इम्प्रूव करेगा? कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएगा। हाँ, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएगा। आई बिलीव कि आप बच्चे को ये ना बताएं कि जो ठीक नहीं है उसको ठीक ना कहें, लेकिन उसके ऊपर उसको, उसकी ज़ात को निशाना ना बनाएं। आई मीन एक जैसे होता है ना कि आप उसे ये कहना कि आप अपना एक फ़ैसला ना सादिर करें कि तुम ज़िंदगी भर कुछ नहीं कर सकोगे। अगर वो एक टास्क नहीं कर पा रहा है अभी, या उसको डिफ़िकल्टी हो रही है, उसमें मैं ये कह रही हूँ कि आप पनिश करें, जो भी करना है करें, लेकिन उसमें एक वो जो होता है ना पर्सनल लेवल पे उसको टारगेट करना, उसको ह्यूमिलिएट करना, पे टारगेट करना। हाँ, तो वो ह्यूमिलिएशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो सिस्टम में रह जाएगी, वो कभी निकलेगी नहीं। अच्छा शबाना जी, जलील नहीं करना चाहिए बच्चे को। जलील नहीं करना चाहिए। एक ही चीज़ होती है, जिस तरह हुमायूं ने बात की ना कि कभी कभी वो जब आप किसी को सप्रेस करते हैं तो वो निकल के बाहर आता है कि ठीक है मैं प्रूव करूंगा। मुझे लगता है उसकी एक एज होती है। मैंने ये चीज़ जो है वो एक्सपीरियंस करके देखी है कि किसी ने, मैं किसी एक दफ़ा एक ऐसी सिचुएशन में थी जहाँ मुझे बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएशन फील हुई, और फिर मैंने सोचा कि अब तुम देखना, मैं इंडिविजुअली, नॉट एज ए फैमिली, मैं इंडिविजुअली ऐसी जगह पे जाके इतना अपने आप को साउंड फुटिंग पे लाके दिखाऊंगी कि आपको मेरे से काम पड़ेगा और फिर आप मेरे पास आओगे। अपने आप को इम्प्रूव करना, लेकिन और उसके अपने लिए आप को एक बिल्ड एज चाहिए। करना। अगर 5 साल के बच्चे को आप कर रहे हो तो वो तो ये नहीं सोच वो सकता। 5 साल का बच्चा जो है वो उठ के नहीं खड़ा होगा, हाँ, वो सप्रेस हो जाएगा। आप टीन एज में चीज़ें इस तरह की हैंडल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि वैसे बच्चों को टीन एज में भी इस तरह की बातें, कोई ह्यूमिलिएशन नहीं देनी चाहिए। लेकिन आमतौर पे कजन्स में होता है कोई कंपटीशन और वो उस तरह की, जैसे बड़े कजन्स को छोटे बच्चों को, आपके घर वाले भी कहते हैं, देखो शकीला अच्छा, की बेटी। कंपटीशन के हवाले से हम बात करेंगे। याहिया की कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, याहिया हैं कराची से। वालेकुम सलाम बच्चों, कैसे हो तुम लोग? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तो आप बहुत कैसे अच्छा हैं? लगा अपने बच्चों का। आई फेल्ट सो नहीं तो मेरे तो बच्चों की तरह हैं आप तुम दोनों माशाल्लाह। मैं तो कभी इस तरह नहीं करता। और पहले तो आपकी गेस्ट को बहुत सलाम हो। वालेकुम अस्सलाम। और बात ये है कि देखें हलीमा, मैं एक चीज, इन्होंने एक जो बात की ना, बड़ी प्यारी बात की थी। आपने एक बात की थी, मुझे अपने घर से प्यार है, और वो मुझे हर चीज से अपने घर से प्यार है। वो प्यार आपको बेसिकली अपने घर से जरूर है, लेकिन आपका एनवायरनमेंट, आपके माँ बाप की अटैचमेंट, वो ही इनहेंस करती है इन चीजों को। बिहेवियर जो है ना, मैं कहता हूँ कि बिहेवियर चाहे माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो,
आपके रिश्ते तो अल्लाह ने बनाए हैं, लेकिन आपका बिहेवियर बहुत काउंट करता है। अगर आपके बिहेवियर अपने बच्चों के साथ या बच्चों का माँ बाप के साथ सही ना हो तो सिर्फ बच्चे और माँ बाप होना काफी नहीं होता। यही चीज एहसास दिलाती है कि आप बिहेव किस तरह करते हैं। मेरे 2 बेटे हैं हलीमा, मैं उनको कभी आपस में कंपेयर नहीं करता, ठीक है। दूसरी बात है कि मैं 60s में रहता हुआ, लेकिन मैं उस दौर के हिसाब से मेरे वालिद ने इस तरह ट्रीट किया, मैं आई एम हैप्पी विद दैट। लेकिन अब मैं चाहूँ कि मैं उसी तरह रहूँ और मैं उसी तरह बच्चों से सीखूं, उस तरह से नहीं हो सकता। बैकवर्डनेस होगी, क्योंकि मुझे समझना चाहिए कि मैं आज के दौर में मेरे बच्चे क्या सोच रहे हैं, उनकी अप्रोच कितनी हो चुकी है। तो वो जब तक आप वो नहीं समझेंगे तो फिर आप या अगर आपका जो जनरेशन गैप है ना वो क्रिएट हो जाएगा बहुत ज्यादा। या भाई अगर आप ये प्रैक्टिकली कर रहे हैं तो बहुत बेहतरीन चीज़ है। लिटरली अगर आप ये प्रैक्टिकली करोगे, देखिए मैं हर इंसान अपनी ज़िंदगी के बारे में खुद जानता है वो क्या कर रहा है, हम इतना अच्छा आपको नहीं जानते, लेकिन अगर ये अप्रोच मुझे बहुत अच्छी लगती है। अगर हम फंसे रहें उसी वक्त में जहाँ पर हमें जिस तरह ट्रीट किया गया था और अपने बच्चों को ऐसे करें, यकीन माने कॉन्फ्लिक्ट के अलावा कुछ नहीं होता। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। मैंने कहा अगर मैं देखिए मैं नहीं फंसा हुआ उसमें, अल्लाह का शुक्र है, तभी तो मैं लेके चीजें चल रहा हूँ ना साथ को। ना अपने बेगम के साथ सुनिया से फंसा हूँ कि मेरे वालिद ने मेरी बीवी किस तरह चीज करती थी, या मेरी वालिदा किस तरह चीज करती थी, या मेरे वालिद किस तरह। तो मैं उस दौर से निकल के बाहर आ गया। मुझे पता है कि आज की मेरी बीवी जाहिर नेक्स्ट जनरेशन की थी, तो उसी हिसाब से मैं उसको लेके चलता हूँ। बात ये ना कि आपको रियलाइजेशन बहुत होना जरूरी है। मेरा जो उनसे सवाल वो ये है कि देखिए बात ये कि जो गैप पैदा होता है ना, आप गैप कहाँ पैदा होता है कि बच्चे जब आपसे कहते हैं ना कि अब्बू आपको क्या पता, अम्मी आपको क्या पता। ये मुझे इस जुमले पे यूं एतराज है कि क्योंकि आप ठीक है, आप जितने भी एडवांस हो जाए, आप जितने भी पढ़ लिख जाए, देखिए पेरेंटिंग कोई सिखाई नहीं जाती। मैं लिटरली बताऊं, पेरेंटिंग कोई नहीं सिखाई जाती। पहले भी माँ बाप थे, जाहिल माँ बाप होते थे, बड़े अच्छे बच्चे पैदा किए उन्होंने, बड़े पढ़ लिख के आगे भी निकले। तो जो माँ बाप का एक्सपीरियंस तो डिफरेंट होता है, लेकिन हाउ टू टैकल दैट या जी आखिरी बात मैं आपसे करूंगा, मुझे इरिटेट नहीं होना चाहिए। कथा कलामी की माफी। वो जो बच्चा क्वेश्चनिंग कर रहा होता है वो सवाल के जवाब मुझे किस तरह देना चाहिए, दैट इज द पॉइंट कि मैं इरिटेट हुए बगैर वो जवाब दूं। ठीक हो गया जरूर पूछेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। नौशाद है हमारे साथ सिंध से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक नौशाद भाई, आपका क्या हाल चाल है? बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। आप बताएं। लाजवाब। जी कुछ कहिए, कह रहे हैं आप जी। मैं आपका रोज प्रोग्राम देखता हूँ, ये पहला मॉर्निंग शो है जो मैं अपनी लाइफ में देख रहा हूँ और बहुत सीखने बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बस हम छोटी मोटी कोशिश करते हैं, आपको पसंद आती है, हमारी टीम के लिए दुआ कर दीजिएगा। मुझे ये बताएं, आपको सिंधी बोलनी आती है? जी मैं सिंध से ही हूँ। अच्छा, तो एक और सुबह को कोई सिंधी में एक और सुबह भी कहते हैं, सिंधी में कुछ और कहते हैं एक और सुबह को? किसको? हमारे प्रोग्राम का नाम एक और सुबह है ना, जिसको एक और सुबह भी लोग कहते हैं। तो एक और सुबह को सिंधी में करें तो क्या कहते हैं? एक और सुबह। अच्छा, एक और सुबह ही कहते हैं। अच्छा ठीक है, मुझे लगा शायद। नौशाद भाई कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं आप? नहीं, कोई सवाल नहीं है, बस उमर भाई से बात करनी थी और यही बताना था कि बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सलामत रहे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सना की कॉल भी सना की कॉल ले लें। अस्सलाम वालेकुम सना। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम सलाम। पूछने के लिए माशाल्लाह सब बेहतरीन शोज आप लोग कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। और आप लोगों की तरफ गर्मियों की छुट्टियां जरूर हो गई होंगी, बच्चों को सब एंजॉय कर रहे हैं। फैमिलीज में बैठे हुए बच्चे सुबह सुबह मॉर्निंग शोज लगा लेते हैं, देखते हैं। माशाल्लाह से आज आपने गेस्ट भी बेहतरीन बुलाई हुई हैं, बहुत अच्छा लगा देख के। बहुत शुक्रिया। सना कुछ पूछना चाहिए? लेकिन आपने जो गर्मियों की छुट्टियों वाली बात की है ना सना, वो आपने अटैक किया हमारे साथ। वो आपने हमें गोला सा मारा है, क्योंकि ये छुट्टी का लफ्ज हमारे लिए नहीं बना, मेरे और हलीमा के लिए तो और जैनब के लिए तो बना ही नहीं। छुट्टी किसी चीज की नहीं इंशाल्लाह ताला अल्लाह मियां देगा जरूर आप लोगों को भी छुट्टियां। ना बहन, ये दुआ ना कर कि लंबी छुट्टी ना मिल जाए हमें कि लंबी छुट्टी भी ना दे दे, अल्लाह ना करे। जी सवाल पूछिए। मैं हुमायूं भाई, मैं जरा क्या कहते हैं मैडम से अपना पूछना चाह रही थी, बर्थ चार्ट के बारे में पूछना चाह रही थी। मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ बताऊं? जी जरूर, प्लीज कहिए। वाजी वाह, बड़े इक्विप्ड आई हैं। ये भी बताना है आप क्या पूछना चाह रहे हो स्पेसिफिकली? अच्छा, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ मैडम से कि ये बताएं कि मेरी शादी कब तक होगी
और क्या कहते हैं अरेंज है या लव है, और आगे की लाइफ कैसी रहेगी। ठीक है, वो ठीक जो हो आप गया। एज हम वो डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं ना, वो एस्ट्रोलॉजर को हम बताते हैं। वो नईम साहब अ, जब आते हैं ना तो उनके लिए वो होती है जी, शबाना जी एनर्जी से गेस एनर्जी करती इमिट हैं। करती मुझे हैं सिर्फ और नाम उससे आपको जवाब आपका देती हैं। पूरा नाम full क्या फुल है? नेम क्या है सना आपका? सना खान। सना खान, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच सना फॉर कॉलिंग। अभी मैम ने जो है वो आपके कार्ड्स खोल लिए हैं और नेक्स्ट जो है वो आप ही को बताने वाले तो हैं। मुझे भी आने लगा थोड़ा सा। अब मुझे लगता है हुमायूं ने देख लिया कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हाँ, मुझे पता चल जाता क्योंकि होता सना काफ़ी स्टक हैं और काफ़ी नज़र की एनर्जी और अपनी थिंकिंग की कुछ रिस्ट्रिक्टिंग किस्म की थॉट्स हैं जो इनको काफ़ी उसमें रखती हैं, एक जगह पर बंद रखती हैं और चीज़ें मूव नहीं कर पा रही। बट इनकी सिचुएशन ख़त्म हो रही है, ये वाली एंड हो रही है और आने वाले समझ लें कि 6 से 8 महीने के अंदर कोई प्रपोज़ल आ जाएगा और इनकी मंगनी होने के चांसेस हैं। और वो कह रही है आगे वाली जिंदगी मेरी कैसी गुजरेगी, और लव उनके मैरिज है अपने या ऊपर अरेंज डिपेंड है? करता है क्योंकि ये अब मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि इतनी उसमें लिमिटेड उसमें जो है ना जो ओवरऑल जो लिमिटेड जवाब मिल रहा इन्फॉर्मेशन है है। ठीक है। लिमिटेड इन्फॉर्मेशन की बात नहीं है, उसमें टाइम लग जाता है फिर ज़्यादा डिटेल्स। नहीं, लेकिन आप अभी कह रहे हो कि अभी जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं वो आगे आने वाले दिनों में खत्म ये हो जाएंगी। स्ट्रेस है उनका और ये उसकी सिचुएशन कॉज हो रही है जो एक तरह से वो अपने छुरे आप मार को रहे हैं कोई से। हाँ वो बेसिकली स्टक वाली सिचुएशन ना, तो ये उसमें से तो निकल आएंगी। ठीक है। लेकिन दिस इज गोइंग टू टेक हर सम टाइम, अभी कुछ महीने चाहिए इन्हें कम्प्लीटली इस एनर्जी ठीक से है। निकलने में। उसके बाद विद इन 6 to 8 मंथ्स आ रहा है मेरे पास कि कोई प्रपोजल आएगा और वो डायरेक्ट भी हो सकता है, अरेंज भी हो सकता है, लेकिन हैप्पीली मैरिड होंगी ये। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मिसेस अमजद है हमारे ऐसा ही साथ। होगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसे हैं आप सब? ठीक है, लाजवाब, ठीक, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया आप पूछने के कैसी लिए। हैं? आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। मैं अपने बच्चों के हवाले से इनसे पूछना चाहूँगी। जरूर। मेरे जो बच्चे मोहम्मद कुमैल हैदर कादरी साहब, उनकी आपसे एक बार बात भी हुई थी। जी जी, मैंने मुझे याद आया, आपने नाम लिया, मुझे याद आया। जी, और बेटी है नालैन ज़हरा। इनकी फ्यूचर के बारे में, अभी तो पढ़ रहे हैं, बेटी पढ़ रही है 8 में और कुमैल पढ़ रहा है 1 में। इनका फ्यूचर के बारे में इनसे आप पहले पूछना कुमैल का कर लेते हो, फिर बेटी का नाम दोबारा बताइएगा, बड़ा प्यारा लगा मुझे नाम। चाहूंगी। नालैन ज़हरा। नालेने ज़हरा, अच्छा, ठीक है beautiful जी, name। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर Thank कॉलिंग। हम you। कोशिश करेंगे दोनों का बताएं और आपकी तसल्ली हो जाए। अभी बहुत आँखें मेरी बंद में इतनी नींद मेरी आई हुई। पूरी तकरीबन जी। अच्छा, इनका जो है बेसिकली बेटा तो मुझे काफ़ी पढ़ाई में सीरियस लग रहा है। बेटी की तरफ से थोड़ा सा ये है कि ज़रा कह सकते हैं कि शी इज़ मोर इनटू स्पोर्ट्स मे बी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में है। हाँ पढ़ाई लेकिन से ज़्यादा पढ़ाई से ज़्यादा और हाँ, ध्यान कहिए। ध्यान कहीं और है, तो वो थोड़ा सा उसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। और लेकिन इवेंचुअली दोनों बच्चे जो हैं दे आर गोइंग टू बी दोनों Settled। सेटल हो जाएंगे इंशाल्लाह और कुछ बन I like जाएंगे। she tells आखिर में कि हो जाएगा सब सब ठीक कुछ यार। ठीक I हो like जाएगा। that अच्छा, ये जो शबाना about you। पॉजिटिविटी आप एंड में एक छोड़ के जाती हैं, ये मुझे बताएं कि What do you ये mean कार्ड्स आपको बताते हैं या ये आप जानबूझ के करती हैं ताकि अगले बंदे का जो उम्मीद है मैं वो कार्ड्स ना को उस खत्म वक्त तक हो? चेक करती रहती हूँ जब तक वो मुझे कोई पॉजिटिव न्यूज़ ना दे है देते, ना? क्योंकि ये मेरा हाँ। एक्सपीरियंस है कि कोई भी नेगेटिव सिचुएशन जो है ना वो एंड अप हो सकती है ऑन अ पॉजिटिव नोट अगर हम उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट को सिर्फ रिकग्निशन दे दें। ठीक है। सिर्फ अब नेगेटिव को अगर हम पकड़ के बैठ जाएंगे ना, मिसाल के तौर पे अभी जो मैंने आपको एक कार्ड दिखाया, अगर मेरा किसी सिचुएशन का मैं खुद से जब अपने लिए क्वेश्चन करती हूँ तो मैंने अपने लिए कार्ड्स निकाले हैं, एक नेगेटिव कार्ड आ गया है, ठीक है। मेरा दिल डूब जाता है क्योंकि मुझे पता है कार्ड सच बोल आप रहा है। दिल्ली डुबाना अपना। मैं फिर दोबारा चेक करती हूँ कि सोल्यूशन बताओ मुझे इसका कि मुझे क्या करना है, और सोल्यूशन यूजुअली आ जाता है, या मैं सजेस्ट करती हूँ कि अच्छा अगर मैं ये कर लूँ तो सिचुएशन रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। तो वो फिर जब तक वो मुझे सोल्यूशन नहीं मिल सही, जाता तो वो सही, पॉजिटिव सही। ही होता है। ठीक हो मेरी गया। दोस्त भी है, उनका मैं आपसे पूछूंगा आपकी अगर इजाजत हो, लेकिन पहले हम कॉलर ले लेते हैं। फातिमा हमारे है साथ जी रावलपिंडी से। फातिमा है। अस्सलाम वालेकुम। फातिमा, वालेकुम अस्सलाम। कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं फातिमा? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पूछना चाह रही हैं? अच्छा, मुझे अपनी शादी के बारे में पूछना है कि कब तक हो जाएगी। आपका और पूरा नाम क्या है फातिमा? पूरा नाम मेरा है फातिमा शहजादी। आप फातिमा शहजादी हैं? शहजादी, ठीक है। फातिमा, आर यू ए शहजादी? समझती हैं अपने आप को आप शहजादी? शहजादी हैं? क्या है? आप शहजादी हैं, वो वाली शहजादी जिसको कहते हैं शहजादी?
सॉरी मुझे समझ नहीं। मैंने कहा आप शहजादी हैं या सिर्फ नाम की शहजादी हैं? या सिर्फ नाम की शहजादी हैं? अच्छा फातिमा, क्या पूछना चाह रही हो कि कब शादी तक का हो पूछना चाह रही है, जाएगी लेकिन शादी का पूछा? जी कब तक होगी और आउट ऑफ फैमिली होगी या फैमिली में होगी? आपका तो मुझे लग रहा है कि ये रिश्ता हो चुका है कहीं। आपका कहीं हो चुका है, कहीं बात चल रही है फातिमा? बात चल रही है? नहीं है तो फिर वो होने वाला है वेरी सून। शादी तो नहीं, लेकिन मंगनी टाइप की कोई चीज तो हो रही है। अच्छा। और फैमिली के अंदर, फैमिली के बाहर? कार्ड ही बंद करने आपने, देखे जरा खोले। फैमिली के अंदर अभी देखते हैं फैमिली के। आप क्या चाहती हो, फैमिली के अंदर हो या बाहर हो? नहीं, ये फैमिली में नहीं करना चाह रही। कार्ड नहीं आ रहे, वो बता दें। नहीं आप नहीं, चाहती आप क्या हो क्या ना, चाह ये तो रही हो? बताओ क्योंकि ना। शबाना जी कह रही हैं कि आप नहीं चाहते फैमिली में हो, ऐसा है? फैमिली में एक्चुअली है भी करनी है। क्या कह रही हैं आप? फैमिली में एक्चुअली है ही नहीं कोई? नहीं ऐसा Out नहीं of होता, कोई family। दूर पार का तो फिर होता है पूछा फैमिली क्यों है का। आपने फैमिली का? अगर फैमिली में कोई बंदा ही नहीं है ऐसा जिससे शादी हो सके, जो एलिजिबल ही नहीं है, तो फिर आप फैमिली का क्यों पूछ फिर रहे भी यानी एक होता है ना कि किसी कजन्स होते हैं। हाँ किसी का छूट जाए तो अच्छा अल्लाह ना करे कि किसी का छूट जाए तो उसके साथ ना हो तौबा, जाए। किस हुमायूं कहाँ पहुंच सवाल गए जो है ना, ये भी हो हुमायूं सकता कहाँ है। पहुंचा देते हैं। होता है ये। थैंक यू सो मच फातिमा फॉर कॉलिंग जी। नहीं, फैमिली में नहीं हो रहा, आउट ऑफ फैमिली कोई चीज़, कोई रिश्ता आ रहा है इनके लिए। लेकिन मुझे यहाँ पर जो है ना कंसर्न्स बहुत नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जहाँ भी आप रिश्ते के लिए हाँ करें तो प्लीज़ ज़रा देखभाल के, क्योंकि आउट ऑफ फैमिली। और मुझे थोड़ा सा यहाँ पे फील हो रहा है कि जैसे अंधाधुंध नहीं हाँ कर अंधाधुंध देनी हाँ कि नहीं बस करनी। आगे रिश्ता तो कर दो। हाँ हाँ है ना? इतना डेस्परेट ही हो रहा है। हमारे साथ ठीक है। दूसरे कॉलर भी है, उसके बाद मैं अपनी दोस्त का फौजिया है पूछूंगा। मेरे ख्याल फौजिया से, जी अस्सलाम फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। लाजवाब। आप कैसी बताइए हैं? आप कैसी हैं? You both are looking so nice. थैंक यू सो thank you वेरी so मच, दैट्स सो much. स्वीट ऑफ Thank यू। you. अच्छा, मेरा शबाना से फोन पे बात कराएं जी। जी वो सुन रही हैं आपको। शबाना, क्या हाल है? थैंक यू जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं कैसी हैं? जी मैं ठीक हूँ। मैं अपनी बेटी के बारे में पूछ रहा था, वो इंजीनियर है, Okay. केमिकल इंजीनियर। तो उसको हायर स्टडी के लिए मैं यूके भेजना चाह रही हूँ, लेकिन उसके रिजेक्शन हो रहे हैं उसके वीजा में। नाम तो क्या kindly है? आप जरा बच्ची का नाम नाम क्या है बता बेटी दें। का? अक्सा तनवीर। अच्छा एक काम करें फौजिया जी, फौजिया जी जी फरमाए। मुझे भेज दें, मुझे नहीं घर वाले भेज रहे, आप उसकी जगह मुझे भेज हाँ दें। मेरी पूरी मेरी पूरी फैमिली, मेरे बेटे बेटियां वहीं पे हैं, तो इसको भी पढ़ाई के लिए भेजने के लिए फौजिया जी मैंने भी भेज दो। ओके ठीक है, डन। लगवा ले, मैं भेज दूंगी आपको। अरे, सदके माँ सदके जाए थैंक आपके, यू बहुत जी, शुक्रिया। थैंक यू सो अभी बताते हैं, अभी बहुत बताते हैं शुक्रिया। बाहर जाने का क्या सीन क्यों? अच्छा, तनवीर जा रही है बाहर या नहीं जा एनर्जी है इनकी बेटी की, छुरियां क्योंकि सी वो लग रही है, छुरियां लग रही है, देखिए। छुरियां नजर आ रही है ना, ये बहुत आ रहा है आज कार्ड्स। अच्छा, इस पे ये है कि नज़र की एनर्जी भी काफ़ी है इन पे, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। सूरह कुरैश रोज़ाना 11 दफ़ा पढ़ के आप पानी पे दम करके अपनी बेटी को पिलाएं बच्ची को और पिलाएं। नज़र उतारें उनकी। ठीक बिकॉज़ सूरह वो कुरैश चली के बारे ज़रूर में वैसे जाएंगी, से बिल्कुल सही। लिविंग दिस कंट्री जा रही हैं वो, लेकिन हर्डल्स आ रहे हैं, तो जो ठीक रिमूव है। किए जा इंशाल्लाह सकते हैं। चली मिसेस जाएंगी। सैफ हमारे साथ मौजूद मिसेस है। सैफ है हमारे अस्सलाम साथ, लेकिन जो प्लीज शबाना जी बताएं उस पर थोड़ा अमल भी करें। वो कह रही मिसेस हैं कि जी सैफ। 11 दफा सूरह कुरैश पढ़ के पिलाना है। मिसेस सैफ हमारे साथ। कुछ तमीज तो नहीं है वैसे तो बिल्कुल ठीक भी। है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल कैसी हैं चाल है आप? आपके? वालेकुम सलाम। आपने टीवी की आवाज बंद कर देनी है। वालेकुम सलाम। आपने 6 दफा हमें सलाम कर लिया है। टीवी की आवाज बंद कर दे, ऐसे बेनजीर साहिबा वालेकुम करती सलाम, थी। क्या हाल चाल है हुमायूं भाई? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? हेलो, आप कैसी हैं? टीवी की आवाज टीवी बंद की करें आवाज ना। प्लीज बंद कर दें आप, और फोन पे हमसे बात कर शादी हुई है। मैं फरहंदा साहब बात कर रही हूँ गुजरांवाला से। जी क्या जी पूछना चाह रही फरहदा हैं? बाजी की हाल है ਤੁਹਾਡੇ? मैंने अपने बच्चों का पूछना है। मेरा बड़ा बेटा फैजान अली है और छोटा उस्मान अली है, उनकी पढ़ाई के बारे में पूछना था। फैजान अली और उस्मान अली की पढ़ाई के बारे में पूछना है। क्या क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ तक पहुँच गए बच्चे? बड़ा 10 में और छोटा 7। अभी क्या पूछते हैं पढ़ाई के? पढ़ने से थोड़ा सा उन्हें अल्लाह का वास्ता है। बड़े के बारे में पूछना था कि वो पढ़ाई में कैसा रहेगा, फ्यूचर में तो क्या आप उसके बनेगा। स्कूल जाके पूछ लो वो कैसा है पढ़ाई में।
अच्छा जी, ठीक है जी, बताते पूछते हैं। हैं, थैंक यू मजाक जी, करता थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जी। शबाना जी, इनका जो बड़ा वाला बेटा है उसके बारे में ये परेशान रहती हैं यूजुअली, क्योंकि वो अपनी पढ़ाई में उनका दिल नहीं लगता। जो हम जिन बच्चों की हम बात कर रहे थे कि थोड़ा सा उनको यू नो समझाने की ज़रूरत है। समझाने की ज़रूरत है। वो जो और आप कह रहे थे उनको कुटना नहीं है, वो encourage कुटना है इसको। कुटना नहीं है लेकिन नहीं कुटना नहीं है, लेकिन लेकिन जरा जिस तरह के समझ- आपने expressions क्योंकि दिए ना, देखिए वो कार्ड कुटने भी वाले हैं। प्यार मोहब्बत का आ रहा है। अच्छा, ये लव का कार्ड है, ये ठीक love का है, कार्ड डिवाइन है। लव। तो आप उसको प्यार मोहब्बत से समझाएं, ये कुटने वाला कार्ड। ये कुटने वाला मुझे कार्ड लगता है है। उसकी मैंने बुराई तो यही बहुत कहा है है कि already। जिस तरह शबाना जी हंसी है ना, उनकी हंसी में एक था यानी कि थोड़ी सी कुट लो, डांट डपट करनी है, हल्का उसे फुल्का पढ़ाना कुट है। लो आप लोग। उसको पढ़ाना हल्का है। फुल्का डांट लेकिन डपट। कर लेगा। कर लेगा इंशाल्लाह, क्योंकि छोटा वाला बच्चा काफ़ी तमीज़ में है, वो सीरियस भी है मेरे ख्याल में, बड़े को देख देख के सीख रहा है। अच्छा। बट बड़े वाले में थोड़ा सा ये है तो अलग कर दे बड़े rebel। छोटे को दूसरे से, नहीं अलग नहीं कर दे। अलग अलग पिंजरों में डाल दो। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस Thank you आते हैं। हम जी। मजाक करते हैं ताकि आप लोगों का लाइटर नोट पे मूड रहे, ताकि आप- हमारा भी लाइटर नोट पे आज हाँ, मूड रहे। आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है। हम वापस आ रहे हैं, शबाना जी हमारे साथ मौजूद है। मेरी एक बहुत प्यारी सी दोस्त है, उनके बारे में पूछूंगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद पूछ लो अब हुमायूं आप हलीमा के प्लीज। साथ। वेलकम बैक आफ्टर द टू द ब्रेक। शो। हुमायूं अपने अपनी दोस्त का पूछे, जल्दी से पूछ लो मैं इससे पूछ पहले लेता कि कोई हूँ। कॉल मैंने इधर डिस्क्लेमर देना है कि मुझे जिंदगी में बहुत लोग मिले, लेकिन सबसे प्यारी बहन मेरी हलीमा। हलीमा ठीक यू है। माय बहन 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 बहन। ठीक है, ठीक है। ये सिर्फ मैं बताऊंगी आप लोगों को क्यों कहा है अच्छा, इससे, आप मेरी इसके दोस्त पीछे का मत जाए। पूछे। जी। मेरी दोस्त का करें, शी इज वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइंड, हलीमा जुल्फिकार। देखें अब क्या उनका है। देख लें, देख लें। ओके क्या मतलब, Let's मेरी see. दोस्त है, यार वो नहीं आपने बताना। अच्छा, बहना बाकी है बताना मेरी। आप। सब बताना है आपने। अल्लाह उफ, आज ये क्या चक्कर है, कार्ड्स को क्या हो गया, गुस्से में हो, एंग्री, कोई झगड़ा हुआ है हाँ आपस हाँ, में? झूठ बोल रही है, आजकल ये बहुत गुस्से में होती है। गुस्से में हो तुम, हाँ कुछ हाँ, है आजकल बहुत- प्रॉब्लम, होती हो तुम आजकल चीजों को गुस्से। लेके वरी भी कर रही हो, जैसे चीजें जो कुछ पर्सनल लाइफ में कहीं स्टक हो गया, जो कि- पर्सनल आप लोगों ने खबरदार जो है समझा कि मेरे और मंसूर के ताल्लुकात में कोई मसला हो रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं है। तुम्हारे इसके husband के अलावा बारे भी में नहीं मेरे है। जिंदगी में टूट पैने लोग हर बंदा जब कुछ ऐसा होता है ना, कहते हैं जी मंसूर, कुछ भी मेरा मियाँ आगे, बेचारा आगे, बहुत आगे। अच्छा बंदा है। आगे आगे बता रही हूँ मैं, लेट्स सी। यार मैं हूँ बहुत परेशान हूँ अपने बहन भाइयों की वजह से। और एक मेरे और बहन भाई मुझे बहुत तंग करते हैं। मेरे मामा बाबा सुन रहे होंगे, कह रहे होंगे सब स्कीमें बता दो चिल्ला चिल्ला के। मैं अपनी अम्मी अब्बू और अपने बहन भाइयों की वजह से बहुत परेशान हूँ। मेरा मियाँ एक फरिश्ता इंसान है जिसने मुझे आज तक कुछ नहीं कहा, उसकी वजह से मुझे कोई मसला नहीं, खुदा रहा उसको पीछे छोड़ दे आप। मैं तो स्पीचलेस हूँ। नहीं, मुझे बदनाम। पता है ना, अब हर बंदा यही मुझे बताया कहेगा कि जिससे ये वो मसला कॉलेज हो में रहा है। है। अच्छा, एक तो ये क्या कोई पैसों के मसले आपके हल हो रहे हैं हलीमा? वापस आ रहे हैं। मेरा पैसों का कोई मसला नहीं है। मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको पैसों के मसले हैं और उसकी वजह से फिर मुझे हो जाते हैं। ये जो मैं दूसरे ब्रेक लोगों में की बता वजह रही से आप परेशान हैं, तो हाँ। वो परेशानी अनकरीब खत्म होने वाली है हूँ। और कहीं अल्लाह, से ऐसा हो आपके जाए। फंसे हुए पैसे निकल रहे हैं। हाँ, हो सकता है 7-7 हजार। अगर मेरे फंसे 7-7 हुए हजार पैसे कह रही है, हो सकता है 7। अगर मेरे फंसे हुए पैसे निकल गए तो तो- मैं अगले दिन इलांट्रा गाड़ी ले लूंगी। इतना पैसा है फंसा। अच्छा, हम लेते हैं कॉल। हमारे साथ मौजूद है कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। नाम बता दिया कि भूल जाते हैं, उम्र भी। जैनब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल कैसी है? हैं आप जैनब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। लाजवाब। ठीक, अल्लाह का शुक्र। क्या पूछना चाह रहे हो जैनब? मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मेरे हस्बैंड अब्रॉड जाना है कुवैत, तो उनका वीजा निकल आएगा? अच्छा, हस्बैंड का नाम बता दो जैनब। अहमद। अहमद का पूरा नाम? अहमद इफ्तिखार। अहमद इफ्तिखार। ठीक है, अभी बताते हैं। बहुत थैंक यू शुक्रिया। सो मच, थैंक यू सो मच जैनब for बिल्कुल आ जाएगा वीजा, और बहुत जल्दी आ रहा है, बहुत तेजी से। लेकिन भागता हुआ आ रहा है वीजा, बहुत तेजी से आ रहा है और बड़े आराम से चल जाएंगे। पैसे काफी लग रहे हैं उनके, लेकिन कमा भी बहुत लेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह, अगले इंशाल्लाह। कॉलर है कुवैत हमारे जाके तो साथ। आप
मतलब रुबीना जी। कुएं के तेल के कुआं में ही लोग बैठ जाते हैं ना, इतना पैसा वहाँ से माशाल्लाह लेके आते अस्सलाम वालेकुम रुबीना जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपका प्रोग्राम रोज देखती हूँ और मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना था। जी जी। जी मेरा बेटा दुबई में है और मोइज़ इकराम उसका नाम है। अच्छा। मोइज़ इकराम। उसकी शादी, जी उसके बारे में मैंने पूछना था कि उसकी मैंने शादी करना चाह रही हूँ और मैं चाह रही हूँ कि उसका रिश्ता बाहर ही हो ना। और बाहर, मैं घर से बाहर या बाहर मुल्क से बाहर? किधर, दुबई में या दुबई से भी आगे कहीं यूके का प्लान है? यूके का है, तो क्या उधर हो जाएगा? उसकी जॉब भी वहाँ लग जाएगी? बहन अभी जो कार्ड निकले हैं ना, अब तो इतना तो मुझे भी आ गया टैरो कार्ड, कल मैं बैठा हूँ यहाँ पे तुम देखना, पर मुझे नहीं लग रहा कोई इससे सार लग रहे, बट आप थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह तुम करे लोग मुझे बुला आपका लेना। बेटे का रिश्ता जहाँ भी हो Excuse खैर me। खैरियत से हो, खैरियत से हो। नेक इंसान से आमीन। उसका पाला पड़े। ये जिंदगी भर का रिश्ता होता है, यूके शूके को छोड़ दें आप, जिसकी किस्मत में होगा वो उसको यहाँ से उठा के यूके ले जाएगी, कोई मसला नहीं है। तो ये चीज ना करें, यूके में अल्लाह नहीं करे हो उसके रहा। लिए बेहतर हो बच्चे के लिए। रिश्ता हो रहा है बहरहाल, लेकिन कहीं इनके अपने जानने वालों में कहीं ना कहीं से हो रहा है। लेकिन वो पाकिस्तान करीबी में लोग हैं रहेगा। पाकिस्तान में। मैं बाहर यही नहीं। कह रही हूँ, जिसकी किस्मत में होगा ना जो अच्छी जीवन साथी होगी, वो यहाँ से उठा के उसको बादशाह बना देगी। यूके को छोड़ें आप, यूके वालियों ने आपको लेकिन पूछना भी हलीमा नहीं है सबके कभी। साथ तो ऐसे नहीं होता। देखो ये बड़ी सीरियस बात है। अब मंसूर देखो, देखो ना कितना अच्छा फ्लरिश कर रहा था। यूके मैंने उसको लेके जाना होता ना, मैं कब की उड़न छू हो गई होती। मैं तो खुद नहीं लेके जाना चाहती उसको कभी अच्छा बाहर। बेचारा जाना चाहता होगा। अस्सलाम वालेकुम जैनू। वालेकुम सलाम। जैनू आ मेरा रहे हैं ना हम मैथ आपके था। पास, आ जाए आज आ आज जाए। आप मेरे ख्याल से यहीं बैठो, क्योंकि आपके तो लिए लोग पागल हो गए हैं कॉल करने। नहीं ना, साथ ना चले, उधर भी कर सकती है ना। उधर वहाँ कर पे- सकती नहीं, हैं मैं आप। यहाँ बैठ के कर रही हूँ। हाँ ठीक है ठीक है, आप यहाँ बैठे, हम जैनब के पास चलते हैं ताकि जैनब भी कोई हाथ पल्ला हिलाना शुरू करे। और यार मुझे कॉलर तो भी लगता है साथ शबाना में। जी वहाँ भी कर लेंगी, मुझे लग रहा है। मैं इनको जगह बना देता हूँ यहाँ पे हबीब के साथ। क्या कहते हो इम्तियाज? कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा तो खराब हो चुका है। हेलो हेलो। अच्छा हाँ, अच्छा, आपको क्या क्या नाजिल हो रहा है? मुझे भी लगा, मुझे नहीं पता। हम अगर इधर ही करा लें शबाना जी को, अगर आप लोग की इजाजत हो। आई वांट हर टू कम है ना। आ जाए शबाना जी, मैं आपके लिए बना देता हूँ जगह। आए आए। ठीक है, ये बनाएं जैनब की जगह। खुशबुओं वाली कैंडल एक रख लो ना, एक हटा दो। नहीं नहीं, दोनों को इतना बसती है। ये जैनब की खुशबू वाली कैंडल हटा देते हैं ना। जैनब जैनब की। हटा दे। ज़ैनब दें। ये कॉफी है? किधर? कॉफी फ्लेवर है? नहीं ये? नहीं, बेरी। ये आ अच्छा, रहा है। मुझे कॉफी फ्लेवर चलें। कहीं से आप यहाँ आ चलिए, जाइए। थैंक यू सो मच। नाल हो जाओ। अच्छा जी। अच्छा, तो ये चमकता हुआ ये गोश्त जैनब ने गोश्त रखा हुआ है? हाँ जी, आपको क्या लग क्या रहा लगा था? आपने, क्या No, रखा? I was just trying to figure out कि है क्या चीज़ ये अच्छा, बड़ी अब आपने प्यारी में। अगली मेरी दोस्त का करना है। जी, जैनब। बताइए। जैनब अच्छा, फौजिया। जैनब, जैनब न्याजी उनका अच्छा। नाम है। उनका नाम है। और क्या पिछली पूछना दफा चाह जो रहे हैं? आपने बताया था उनके बारे में वो बिल्कुल सही था, लेकिन अब मैंने वो पिछली बार भी उस कुछ नहीं सिचुएशन पूछा था। से निकल रही बाहर है। निकल आई हैं। अब हम अगेन पूछना चाह रहे हैं। खुदा का वास्ता, अगर आप जादू वाला कार्ड है तो टैरो कार्ड को मैं रेजा रेजा कर दूंगा। यार ये तो बहुत अच्छे कार्ड से लग रहे हैं, हाँ। बहुत अच्छे हैं? कार्ड नहीं, इंटरेस्टिंग रीडिंग आ रही है जैनब है। की। इन्होंने कुछ बड़े फैसले किए हैं अपने बारे में, कोई क्लैरिटी आई है इन्हें, जो पहले इनको चीज़ें क्लियर नहीं थी अपने बारे में, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा कंफ्यूज थी और चीज़ें रुकी हुई थी। तो उसमें इन्होंने अभी भी चीज़ें कुछ रुकी हुई, इनको पैसों का इशू है छोटा सा, कहीं से पैसे आने हैं, एक अमाउंट आनी अगर है, आपको पैसों का इश्यू, बहन बना लो किसी को। नहीं नहीं, बहन बनाने के बगैर लेकिन आ वो जाएंगे। अदरवाइज सारी सिचुएशन इनकी जो है अब इनके जैसे होता है ना, इन कंट्रोल है, हाँ। अपने हाथ में है सारा कुछ, और आगे के लिए प्लानिंग करके सिर्फ ये आहिस्ता 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 उस रिमूव कर रही है। देखिए घोड़ा रुका हुआ है। इस घोड़े का बूथा घोड़ा मुझे लग रहा है कि रुका हुआ इसलिए है क्योंकि जो जैनब के दुश्मन है ना, उनको वो अपने पाँव के नीचे रोड के जरा आगे जाना इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। ब्लॉक्स नहीं, आपने बिल्कुल सही बताया, सही बताया, accurate बताया। सही बताया। Thank you। अच्छा, अब मेरा एक दोस्त है, नहीं है, उसके आपका बारे कोई में बता दोस्त दें। नहीं है। हमारा कोई हाँ, दोस्त है बता इम्तियाज। दें। हम दोनों का उसका बहुत अच्छा हमारा दोस्त है। बहुत अच्छा Yes। दोस्त है और हम उसके बारे में जानना चाह रहे हैं। उसका नाम है हुमायूं ज़ेब अब्बास। ओके, जानना क्या चाहते हैं? क्वेश्चन जानना हम ये चाहते हैं खबरदार। कुछ भी कार्ड कि बता दें। एक तो उनको हाँ। बाहर जाने की बहुत ज्यादा जल्दी है, क्या वो बाहर जाएंगे या नहीं जाएंगे? हमारे साथ इधर ही रुलना है उन्होंने। स्टूडियो से बाहर नहीं नहीं, मुझसे। और दूसरा ये कि हुमायूं जो है वो कब इतने अमीर हो रहे हैं कि हम उनसे 7-7 हज़ार रुपए मांग सकते हैं।
कभी भी नहीं बहन, रो रहा हूँ, देखो मैं रो रो के चिल्ला रहा हूँ। नहीं, आगे वाले सही है। ओह माय गॉड, हुमायूं की ज़िंदगी में इस टाइम पे जो है ना बहुत बड़ा एक शिफ्ट आ रहा है। ये अपने बहुत अरसे से कुछ इश्यूज को लेके चल रहे थे और उसमें कुछ तो क्लैरिटी आई है कि जाना किस तरफ है, डायरेक्शन कुछ क्लियर हुई है। और हाँ, डायरेक्शन क्लियर हुई है और अभी ये सारे के सारे जो है ना इनके बेसिकली टू डू लिस्ट है जिसको लेके ये गोद में लेके बैठे हुए हैं, जिस दिन की रातों की नींद हराम की हुई है। चंद दिनों की बात है, कमर में वट पड़ रहे हैं क्योंकि दांतों को नींद तो आ नहीं रही है, तो हमारे कमर टूटी भज्जी हुई मेरे है। हीलर को बताने तो और अच्छा कितना अच्छा लग रहा है। अब जो भी इन्होंने अपना एक जो होता है ना एक एनालिसिस करके सिचुएशन का जो चीज़ें इनको अपनी ज़िंदगी में से निकालनी है और आगे किस तरफ मूव करना है, तो उस नतीजे पे पहुंच चुके हैं। और पुरानी जो नेगेटिविटी है किसी भी फॉर्म में ज़िंदगी में, जहाँ पर भी ये थॉट्स की फॉर्म में है या दूसरों की जेलसी और एनवी की फॉर्म में, वो सब की सब निकल रही है इनके सिस्टम में, मर रहे हैं। बहुत अच्छा हो रहा है। सारे टॉक्सिक एनर्जीज निकल रही हैं टावर मोमेंट, उसमें हो सकते हैं हुमायूं बी केयरफुल। कुछ लोग ऐसे भी सामने आएंगे साथ मुझे भी साथ ले जाए, हाथ पकड़ के नीचे जाते जाते इसके साथ चिपक जाए वो जो टॉक्सिक। क्या होने लगा? कुछ नहीं लगा। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि यू हैव टू बी केयरफुल कि इसमें कुछ ऐसे लोग भी आपके उसमें से निकल जाएंगे आपके सर्कल में से, जो कि जिनको हो सकता है कि आप काफी अहमियत देते हो। नहीं, अल्लाह दा वास्ते 6 रह गए टोटल और कितने गिर। अच्छा नहीं, मैं आपके क्लोज फ्रेंड्स की बात नहीं कर रही हूँ। कोई ऐसे लोग जिनके बारे में आपने कभी इस तरह सोचा ना हो कि वो भी नेगेटिव हो सकते हैं, वो कोई करीबी लोगों की मैं बात नहीं कर रही हूँ, सोशल सर्कल में हो सकते हैं, रिलेटिव्स में हो सकते हैं, जिनके यस ध्यान ना गया हो, वो आपको देख रहे हैं, वो आपके सामने आएंगे। क्योंकि कुदरत आपको बचा रही है इस टाइम पे हर किस्म की नेगेटिव से। और आपका मैजिशियन शिफ्ट ये आ रहा है कि आपको हर वो चीज़ जो कि आपने अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते थे, वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं माशाल्लाह से। ज़ैनब, आप थोड़ी सी रेसिपी बता दो, किधर तक पहुंच गए हो आप? मैंने रेसिपी में सबसे पहले जो है घी ऐड किया है और घी जैसे मेल्ट हो गया है तो मैंने इसके अंदर जो है प्याज डाल दिया। आपने ऑयल में क्यों नहीं बनाई? वो घी में ज़्यादा तो वैसे ही निकलता है ना वो। हाँ, वो निकलता है, वो मैंने निकाल के यखनी जो है वो उनका ऑयल भी है दिल के मामले का। हाँ, तो घी और ऑयल दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। घी में ज़्यादा अच्छा फ्लेवर जो है आता है। बाकी इसके अंदर प्याज गए हैं और अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने ऐड कर दिया है और कुकिंग ऑयल। ठीक है। और अच्छा, मैंने यहाँ पे एक मसाला बना के रखा हुआ है, उसमें मैंने सब्ज़ इलायची डाली है, लौंग डाली है, ये मैं अभी ही रेसिपी शेयर कर दूँ। साबुत काली मिर्च इसमें ऐड की है 6 अदद, काली इलायची 2 अदद ऐड की है, बादियान का फूल जो है वो 2 अदद यूज़ किया है इसमें। अच्छा, इन सब मसाले जो मैं अभी मसाले बताने लगी हूँ, हाँ, मैं जितने भी मसाले मैं बताने लगी उन सबको जो है मैंने पीस लिया है, सवाए आटा और बेसन को छोड़ के इसका एक पेस्ट अलग से बना लिया मैंने। ठीक है, गोश्त में पहले से बॉईल करके ले आई हूँ और जो उसकी यखनी है वो भी रेडी है। तो यहाँ पे जो सब्ज़ इलायची है मैंने 6 अदद ली है छोटी, और लौंग जो है 6 अदद ली है, साबुत काली मिर्च 6 अदद ली है, काली इलायची 2 अदद ली है, बादियान का फूल 2 अदद, जावित्री 1 टुकड़ा, जायफल 1/4 इंच जो है, बहुत तेज कर गए हो जिंदगी। ओके, वो लिया है। सौंफ इसमें 1 खाने का चम्मच। अच्छा, सबसे अच्छा ये है कि इन सब चीज़ों को आप पहले से भून लें तवे पे या फ्राई पैन पे, तो उसका जो जायका वो बहुत अच्छा हो जाएगा। ज़ीरा यहाँ 1 खाने का चम्मच है, तेज़ पत्ता 2 अदद, साबुत धनिया 1 खाने का चम्मच, दालचीनी 2 अदद, अजवाइन जो है वो आधा चाय का चम्मच यूज़ किया है, और नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च हस्बे जायका, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच। ठीक है, आटा 3 खाने का चम्मच और बेसन 3 खाने का चम्मच। इसको आपने अलहदा से घोल के एक वो रखना है। एक मिलती है पिपली होती है, ब्लैक मिर्च की तरह होती है लेकिन वो थोड़ी सी लंबी होती है, वो भी आपने ऐड करनी है इसमें 4 अदद। क्यों की आपने ऐड पिपली? उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, बहुत उसका डिफरेंट टेस्ट आता है बिल्कुल। और इन सब को आपने मसालों को भून के आपने जो है इसको ग्राइंड कर लेना बहुत अच्छे से। और निहारी के लिए उसका मिक्सचर बनाने के लिए मैंने इसमें पानी हस्बे ज़रूरत जो बॉयल करने के लिए गोश्त को मैंने यूज़ किया है। तेल इसमें आधा कप जाएगा, आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। बीफ की बोंग जो होती है वो मैंने यूज़ की है 750 ग्राम, और बीफ बोन जो गोश्त के साथ जो आपकी हड्डी आती है वो यूज़ किया है 250 ग्राम। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, और सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च और अदरक जो है गार्निशिंग के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। रखा हुआ है। हाँ जी, ठीक है जी। अब ये जैसे हल्का सा पानी इसका कम होगा मैं मसाला ऐड कर दूँगी, फिर उसके बाद गोश्त ऐड करूँगी।
गोश्त ऐड करूँगी और दही ऐड करूँगी, उसको बहुत अच्छे से भूनूंगी। उसके बाद जो है आटा, जो बेसन और आटा है उसका मिक्सचर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, फिर भूनूंगी और पानी डाल के इसको छोड़ दूंगी दम पे आधा घंटा, तो हमारी निहारी जो है वो रेडी हो जाएगी। ठीक हो गया, डन डन डन। ठीक है जी। अच्छा शबाना जी, जो हम कंपैरिजन की बात कर रहे थे, कभी कभी पेरेंट्स जो हैं वो कंपैरिजन इस तरह का करते हैं, मसाला उन लोगों से आपको चिढ़ नहीं होती, लेकिन आपके पेरेंट्स उनकी इतनी मिसालें देते हैं रिपीटेडली, वो जब आप कंपटीशन में चिढ़ हो जाती है। वो इसलिए कि वो आपको लगता है कि वो हमसे बेहतर हैं हमारे पेरेंट्स की नज़रों में। अच्छा, तो वो एक होता है ना कि अपने पेरेंट्स की Sense of नज़रों में competition कंपटीशन आ जाता है ना। और वो ये आमतौर पे कजन्स में या फिर आपके जो सोशल सर्कल है पेरेंट्स का उसमें करते हैं। उसमें कॉल यूजुअली भी हो ले जाता ले है। ले साथ में। अस्सलाम वालेकुम नाज़िश जी, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। यार बड़ा इंतजार करवाया है। सॉरी, 6 माजरत, मिनट से गैराज में खड़ी हूँ। ये हलीमा जुल्फिकार नहीं का नहीं नाम नहीं याद नहीं, हमें रखिएगा, तो अभी सवालों पे बताया सवाल नाज़िश पूछती जी, थी। उन्होंने कॉल का। अच्छा, और आप लोग ठीक ठाक हैं? लाजवाब, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। गैराज में माशाल्लाह, क्यों है? घर माशाल्लाह। जाके क्यों नहीं बात करी? क्यों चुप चुप रही है? मैं घर में ही हूँ। हमारे अंदर जो है ना वो घर में थोड़ा सा नेटवर्किंग का इशू है, सिग्नल ओह। प्रॉपर नहीं आते, तो मुझे गैराज में खड़ा अच्छा। होना पड़ा है। यार सदके, बहुत शुक्रिया। वी आर वेरी सॉरी कि आपको वेट करना नहीं पड़ा। नहीं, ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। भाई आपसे बात करना भी तो जरूरी है। सदके, काफी टाइम हो गया बहुत था। Thank शुक्रिया। you अल्लाह जी, ताला thank you so सलामत much। रखे। कुछ पूछेंगी वैसे? अच्छा, मुझे जो है ना वो शबाना जी से पूछना था अपने भांजे के हवाले से ना। अच्छा पूछे। मोहम्मद अहमद नाम है उसका और 6 मैं मार्च निकालूं? उसकी ना डेट ऑफ बर्थ है। चलें 3 कार्ड्स निकालें। वो मोहम्मद बहुत अहमद ज्यादा के नाम। गुस्से वाला बच्चा है। अच्छा 10 इयर्स ओल्ड है अच्छा। और बाकी एक्स्ट्रा नाम इतना आपने स्ट्रॉन्ग रख दिया है, नाम थोड़ा सा अगर आप इसमें चेंज करने की कोशिश करें। देखिए मोहम्मद और अहमद दोनों आपने इकट्ठे कर दिए एक नाम में, ये इट्स टू हैवी फॉर हिम। आप इसको हो सके तो लेकिन चेंज करें। शबाना जी, मोहम्मद के बारे में तो बहुत लोग कहते हैं कि बड़ा नरम नाम है और उसकी आपकी तबीयत पे बड़े नरम ये जब असरात दो साबित मिलते हैं ना होते हैं। नाम, ये मैंने भी सुना कि ये अच्छा, अहमद और मोहम्मद मिलते हैं, दे गिव वेरी वेरी और स्ट्रांग। दूसरी बात ये है कि देखिए जब आप इन हस्तियों के नामों के ऊपर जी, अपने जी, बच्चे जी, के जी, नाम जी। रखेंगे ना, और वो बच्चे जो हैं उनके वो वाले एट्रीब्यूट्स नहीं हैं जो मोहम्मद या अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन नामों के साथ जो हम एसोसिएट करते हैं जी, ना, जी, तो वो जी। हैवीनेस हो जाती है। फॉर एग्जांपल लोग अली नाम रखते हैं, एक बच्चे का नाम अली रख दिया, उसका एक ठीक है, आई स्ट्रॉन्ग थिंक हम इम्पैक्ट इनको आता है। बताते हैं, इसका सवाल का जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया नाज़िश जी कॉल करने कॉल के करने लिए। के सलामत लिए। रहिए। Thank अभी you पूछते जी, हैं, आप thank टीवी you so देखिए। much। अच्छा, अब ये है कि ये बच्चा जो है इसमें जज्बा काफ़ी है, ही वांट्स टू डू समथिंग, लेकिन वो उसके अंदर एक हैवीनेस, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि एक कुछ चीज़ें जो उसके कंट्रोल में नहीं है, बहुत सेंसिटिव है, बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है, ज़रा सी बात पे नाराज़ हो जाता है। और यही वजह है कि गुस्सा करता है, यही फिर वजह है का गुस्सा बायस बनती करता है, क्योंकि इसका आगे फ्यूचर बहुत अच्छा है इंशाल्लाह। बात सुनिए, तो किसी लड़की पे भी साथ है इसके? और बेसिकली आगे ये सारे king आ रहे हैं प्रोटेक्शन का है, प्रोटेक्शन का नहीं, किंग नहीं है ये क्या है? chariot- ये तो king बैठा हुआ है chariot ना? नहीं, किंग नहीं है, चैरियट है। चैरियट और किंग में आपको हाथों पे हम इसको बंद करते हैं यहाँ पे। मुझे हलीमा बहुत डिसअपॉइंट किया। कल आप लोगों ने मुझे बुलाना है टैरो कार्ड के लिए, ठीक है? मुझे आ गया ये। जी, बच्चा वो कर लेगा, वैसे नाम चेंज करने पे थोड़ा सा गौर करें। आयला, आप तो 10 That's going साल to का help हो you. गया, आप कैसे चेंज होता क्यों है। नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, आप किसी एज में भी चेंज बट कर शी इज सकते राइट, हैं। बहुत डिफिकल्ट है डॉक्यूमेंट्स में सब जगह। अच्छा, लेकिन शबाना जी देखिए, CNIC नहीं बना ना अभी, हाँ मैट्रिक भी नहीं किया उसने अभी। हाँ। अभी हो सकता है, वरना अभी तो हो फिर सकता है। वो सारी मैट्रिक के सनदें ऊपर- और सारे सर्टिफिकेशन सब पे चेंज कराना पड़ेगा, तब ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। Yes. सनत में ऐसे हो तो। अच्छा शबाना जी, मुझे बताएं, मुझे नामों का बहुत कितना इंटरेस्ट अच्छा है, कलर लग रहा है, बहुत खूबसूरत, Amazing. बहुत अच्छा। खूबसूरत। नामों में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। बहुत सारे लोग जो हैं वो नामों का यही कहते हैं कि जी आप उन हस्तियों पे रखेंगे तो बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ उसकी आएगी, झलकेगी, और ये बात आपके दिमाग में भी होनी चाहिए और बच्चे के दिमाग में भी होनी चाहिए कि मेरा नाम जो है वो किस हस्ती से रिलेटेड है। मैंने ये सीन अपने घर में भी देखा है। मेरा भाई इतना, जितना हमने उसको बिगाड़ा है, अगर वो कुछ भी बन जाता ना तो हमें हैरत ना होती, लेकिन वो बहुत अच्छा बच्चा है। शायद नाम का ब्रेक use लेते करता हैं है। यहाँ पे, छोटा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आके अपने कॉल्स नामों आपकी का लेंगे। बताना आप है देख इसके रहे हैं बाद। कौन सा ठीक है। हुमायूं हलीमा के साथ।
जी वेलकम बैक Welcome टू द back. शो। शबाना जी, नामों के हवाले से हम बात कर रहे थे। बहुत सारे लोग भारी नाम रख लेते हैं लेकिन घर में किसी निकनेम से बच्चे को पुकारा जाता है, तो वो क्या है, बेहतर है या ख़राबी का बायस बनता है? बेसिकली जो निकनेम से आप बुलाते हैं बच्चे को, तो वो इन अ वे गुड हो जाता है, बेहतर हो जाता है। बच्चे के ऊपर जो हैवीनेस होती है ना उस नाम की, वो असर नहीं करती। लेकिन नाम जो है वो इतने लाइट से होने चाहिए बच्चों के, कि वो जिसमें वो अपनी पर्सनैलिटी जो है उनकी वो उभर कर सामने आ सके, इंस्टेड कि वो नाम इतना हैवी हो कि वो उसके नीचे दब जाएं। ठीक है, तो ठीक है। ये क्योंकि निकनेम्स हेल्प करते हैं। नाम का भी कहा जाता है ये जी पहला तोहफा होता है वालिदैन की तरफ से अपने बच्चे के लिए, तो ये लोग बड़ा वो करते हैं कि जी हम सबसे अच्छा रखें। आजकल गूगल भी बड़ा करते हैं, मीनिंगफुल भी उसके लिए लिहाज से सोचते हैं। हम बीना की कॉल लेते हैं। बीना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं इस्लामाबाद से बीना बात कर रही हूँ। जी जी, मुझे अपने बड़े बेटे के बारे में पूछना था। नाम बताइएगा बड़े बेटे का प्लीज। जी अब्दुल मोइज नाम है उसका, और उसकी जॉब का बड़ा मसला चल रहा है जरा। कितने साल का है अब्दुल मोइज, अगर आप बुरा ना मनाए मैं पूछूं तो? जी 24 इयर्स का है। 24 इयर्स का। अप्लाई कर रहा है इधर उधर? आप देखती रहे, मैं जब तक उनसे पूछता। अप्लाई कर रहा है इधर उधर? नहीं, डेट ऑफ बर्थ नहीं बतानी है आपने। मैं ये कह रहा हूँ कि अप्लाई कर रहे हैं इधर उधर, लिंक्डइन जो है उस पे अप्लाई कर रहे हैं? जी जी कर रहा है। आपने उससे कहना लिंक्डइन पे जाए, लिंक्डइन पे ज्यादा सारी जॉब से अप्लाई करें। अब आप कॉल बंद कीजिए, शबाना जी आपको बताएंगी टेलीविजन पे, सुनिए वो क्या कह रही है। शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। इसने बच्चे ने अप्लाई किया हुआ है ऑलरेडी काफ़ी सारी जगहों पे, और अभी इसके पास कोई मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं जो आ रही हैं, और इसकी अचानक किसी भी दिन एक आ जाएगी न्यूज़ की जॉब हो गई है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी हो जाएगी। कोई फिक्र की बात नहीं है, बस करीब ही है वो जो है, कोई डिलेज भी नहीं। आपने परेशान नहीं होना। लेकिन याद रहे दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी है, जैसे लिंक्डइन है, rosie.pk है, बहुत सारी ऐसी अब जगहें आ गई हैं जहाँ से आप देखिए जॉब कर सकते हैं। और उससे कहे कि रेफरेंस देखे, अपने जो दोस्त है बाप जो जहाँ काम कर रहे हैं उनको अपनी रेज्यूमे भेजे कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सबमिट कराओ, फिर वो इस तरह बहुत सारी जॉब्स जो है उसको मिल सकती है। कि मैं प्लेसमेंट से मेरा ताल्लुक भी है, तो मैं आपको ये मशवरा दे सकता हूँ। उससे कहे रेफरेंस से बड़ी जॉब्स मिल जाती हैं। अपने दोस्तों को, कजन्स को रेज्यूमे भेजिए कि यार आई एम लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी। और फ्रीलांसिंग आजकल बड़ी अच्छी चल रही है। अब आपसे मेरा सवाल है कि हम वैसे मुझे पूछना तो नहीं था लेकिन पूछ लेता हूँ, एक और सुबह का क्या फ्यूचर है आप अगर देखें? हम देखना चाहते हैं कि हमारा, अगर उन्होंने ये कह दिया कि तुम दोनों यहाँ से कल्टी होने लगे हो, फिर इंशाल्लाह किसी बड़े चैनल में जा रहे हैं। ज़ैनब यहाँ से जा रही तो कुछ भी हो सकता है। हम और एक सुबह का फ्यूचर देख रहे हैं। नाउ लुक एट दिस, मुझे बताओ। लुक एट दिस। हाँ, ये कितना अमेजिंग फ्यूचर है। ब्राइट, अभी तो इट्स जस्ट अ बिगिनिंग। ब्राइट लाइक अ डायमंड। अभी आप इनको बोले तो मुझे लग रहा है कुछ हो रहा है। एंड परफॉर्मेंस आप सब लोगों की एज अ टीम परफॉर्मेंस बिल्कुल ज़बरदस्त जा रही है। ये आपका जैसे आप लोग इमर्ज हो रहे हो, अभी तो ये स्टार्ट है। ये पिपड़ी कौन मैं बजाऊंगा, ये हलीमा बजाएगी। ये हम ये हैं, नहीं, हम ये आप हो। इमर्ज हो रहे हैं। ये इमर्ज पिपड़ी हो में रहे हूँ। हैं। ये आपको पता है वो जो ट्रम्पेट वाले के एंजल उनके उस पे है ना, ये हसनैन भाई है, इस तरफ ये जैनब है, ये मैं हूँ, ये हलीमा है। ये आप सब खड़े हैं बेसिकली। ठीक है। और ये फ्यूचर है आपका। देखिए प्लेफुलनेस, ये बच्चे हैप्पीनेस, कौन आ रहे हैं हमारी जिंदगियों में? ये सारे बच्चे। ठीक है, ओके। दो मियाँ बीवी हैं जो बड़ी एक सनशाइन में खड़े हुए हैं और साथ दो बच्चे हैं, तो इस वजह से ये बच्चे किसके हैं? ये जमील है। जमील भाई दिखाएं ये ना, फ्यूचर है जी। और दिखाएं हमारी, ये हमारा नजर आ रहा है। हम लोगों ने छोटे से एक इसी और तरह हमने जो है ना किकली डालनी है और घूमना एक और है, खुशियां नहीं, एक और सुबह में हम फिर इसके बाद छोटे छोटे बच्चे देंगे, एक बनेगा और का दूसरा प्रोग्राम सुबह का। ये छोटे छोटे बच्चे हम देंगे इस तरह के। कॉलर है हमारे साथ, बीच में कुछ बोले थे वो। हाँ अच्छा, आपसे जब ये पॉजिटिविटी के बारे में जब हलीमा और हम लोग सारे पूछ रहे थे, आजकल की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसमें दो लोगों को ख्याल रखना है, बेगम को भी और शौहर को भी। जब शौहर थका हुआ आता है, जैसे हम अक्सर बात करते हैं, सही टूटा पजा हुआ आता है, इतना मुश्किल है कमाना, और बेगमात कहती है कि बस घर आके ना आपकी शक्ल बन जाती है, वहाँ पे आप काम पे ठीक होते हैं। फलाने मॉल चलते हैं, फलाने मॉल चलते हैं। उसका भी उसको वो भी थक चुका होता है, लेकिन यकीनन उस शौहर को बीवी को भी टाइम देना होता है। इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? बेस्ट सोल्यूशन तो इसका ये है कि बीवी को भी काम पे लगाएं, काम करना चाहिए, काम करेंगे तो उनको समझ आएगी। ऑनेस्टली मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, ये मैं हमेशा कहती हूँ, लोग बड़ा माइंड करते हैं। नहीं, माइंड करने की इसमें कौन सी बात है? वो जिस औरत ने देखें एक पैसा कभी नहीं कमाया,
उसको पता ही अपने नहीं है बाप कैसे के घर से आई है, वो वहाँ पर उसको प्रोवाइड किया जा रहा था, यहाँ पर भी उसको प्रोवाइड किया जा रहा है। शबाना, मेरा एक दोस्त है ना, वो रिश्ते के लिए उसने मुझे कहा, तो उससे सबसे पहली बात की मैंने कहा कोई डिमांड है मुझे बताओ, मैं तुम्हें रिश्तों के, मैं अक्सर रिश्ते लोगों की कराता हूँ ना, बड़े कामयाब रिश्ते करा चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अपना नहीं हुआ वो अलग बात है। सो मुझे वो कहता है कि यार और कुछ ना हो, बस वो जॉब करती हो। मैंने कहा यार ये क्या डिमांड है, तुमने उसके पैसे खाने? कहते नहीं, शी विल अंडरस्टैंड माई पेन कि मैं किस चीज से हूँ, और फिर उसे पैसे की कदर भी होगी। वो अच्छा, जिससे मैं और बहुत घर बनाया सारी जो जा खवातीन सकता है, है। अभी हम कॉलर लेते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत सारी जो खवातीन है जो ये डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे जाके बोल रही होती हैं कि कैसे मर्द रहा ऐसे टेक्सला से हैं मेरे और ख्याल में कॉलर फलाने चले हैं, जाते हैं। ढमकाने हैं। मैं हमेशा उनको एक बात कहती हूँ कि आपने नीचे से लेके ऊपर तक हर चीज़ या तो अपने मियाँ के पैसों की पहनी हुई है या अपने फादर के पैसों की पहनी हुई है, और फिर No आप कह रहे हैं कि मर्द जो है वो ये हैं और वो हैं और फलां हैं, और अगर वो ना करें ना तो आप इस Appreciate वक्त करें ना उनको। पत्ते पहने हुए हो आप। सड़क पे कैसे भाई टेक्सला से? नहीं कर अस्सलाम सकते। वालेकुम। मैं बहुत खिलाफ हूँ खवातीन से। क्या ठीक है? लाजवाब, बिल्कुल बहुत ठीक, शुक्रिया पूछने अल्हम्दुलिल्लाह। के लिए। टेलीविजन की आवाज बंद कर दीजिए ताकि आपको हमारी आवाज आ सके और हम आपसे आराम से प्यार से बात कर सकें। जी जी, क्या हाल है? ठीक है आप? लाजवाब, बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। कैसे भाई क्या पूछेंगे? बस डिश आउट हो रहा है अभी। सबसे बात कर रही थी। जी जी, रेसिपी शेयर कर दूंगी। मेरी उम्र है 60 years। आप थोड़ी सी कैसर ठीक भाई है। अपनी जगह चेंज करें, बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन आ रही है उनकी आवाज उम्र में। है 50 साल। आपका सवाल क्या है? मेरी उम्र है 60 प्लस। 60 प्लस। ठीक है ठीक है। तो मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि मैं जब एज में सही था, तकरीबन 20-25 साल मेरी एज थी, तो मैं अच्छा कारोबार बिजनेसमैन था। अच्छा अच्छा। उसमें मुझसे कोई गलतियाँ हुई, मिस्टेक हुई कि ये जो कैसीनो वाला काम है, कैसीनो वाले काम में मैंने अपनी मार की थी और घर हार गया। ओह माय गॉड। अच्छा, तो काफी अमीर था, मैं अभी भी अमीर हूँ, लेकिन वो साहब नहीं है ना। तो मैं तुमसे ये पूछना था कि कैसर महमूद नाम है मेरा, कि आइंदा जो लाया अमल है उसमें कुछ दौलत वापस आने का कोई इम्कान है, कुछ वापस आने का? यार आपने सबसे पहले काम करना जितना मैं आपको बता सकता हूँ, बिकॉज आई नो समबडी जिसने सेम, मैंने किसी को जानता हूँ जिन्होंने ऐसे ही कुछ किया था। आपने सबसे पहले अपने खुदा से बहुत सारी चीज़ों में माफ़ी मांगनी है। आपने अल्लाह से कहना है कि मेरे से गलती हुई, वो माफ़ करने वाला, और इंशाल्लाह वापस आ जाएंगे आप अपनी चीज़ों पे। आपका बताते हैं, लेकिन हम यहाँ पे Thank थोड़ा you सा जी। ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, वापस आके आपको बताएंगे कैसर भाई क्या आपका आगे फ्यूचर है। लेकिन आपने जिन की वजह से आपको आपकी वजह से जिनको तकलीफ हुई है उनसे माफ़ी मांगनी है और अल्लाह से माफ़ी मांगनी है। हम वापस आते कि मत जाएगा, साथ रहिए। जी वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। मोहम्मद साहब ने, मोहम्मद कैसर उनका नाम था है ना, उन्होंने सवाल पूछा था कि कैसीनो में कुछ चीज़ें वो हार गए थे और अब उनकी वापस आने का कोई है कि नहीं। 25 साल के थे हलीमा तब किया था, नाउ ही 62। तो देखो इतना बड़ा सेटबैक होता है कि अभी तक वो कवर नहीं कर पाए। लॉस हुआ कि वो नहीं, आप जरा देखिएगा क्या उनका क्या। देखिए उस वक्त मैंने कार्ड्स उनके लिए खोल लिए थे, तो मैसेज उनके लिए यही आ रहा था कि जो भी इन्होंने कोई नया काम शुरू किया है इसमें इंशाल्लाह बहुत प्रॉफिट आ रहा है उनको, और वो रिकवर कर लेंगे। वो जो एक लॉस उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, और दोबारा उनका यही मैसेज आ रहा है कि जो भी लॉसेस हुए हैं वो कवर हो जाएंगे। और इसमें मुझे लगता है कि इनका अपना इतना कसूर नहीं था, जो भी सर्कमस्टांसिस थे उस टाइम पे, तो वो भी एक उनको रिवॉर्ड उसका मिल रहा है, जो भी हार्डशिप से ये गो थ्रू हुए हैं। और आगे मुझे लग रहा है कि ये इसी साल में इनका एक बहुत बड़ा से दोबारा से इनकार है, इस साल में इनका एक मेजर जो है ना कम बैक है। चीज़ें फ़्लो में चल रही हैं, पैसा आ रहा है इनके पास इंशाल्लाह, और ये अपना जो पहला जो कुछ लूज़ किया इन्होंने उससे ज़्यादा बेहतर इनको रिसीव हो रहा है। अल्लाह करे, अल्लाह करे। ठीक है। पैसा वापस आ जाता है, चीज़ें वापस आ जाती हैं। जो एक चीज़ वापस नहीं आती वो वक्त है, जो वो सारा टाइम आपने गुजारा है ना वो नहीं आएगा। बाकी जो है चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन मिसेस उसमें सीखा अख्तर भी की तो बहुत कॉल है। कुछ। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसी है मिसेस कैसी अख्तर? हैं? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। मेरे एक दो मसले हैं जो मैं शबाना जी से बात करना चाहती जी हूँ। जी, मैंने ना शबाना WhatsApp जी पे सुन भी- रही हैं।
काफी कोशिश की है। एक तो मुझे ये है कि 2-3 मसले हैं तो वो बेशक बाद में मेरी उनसे बात हो तो मुझे गाइड करते हैं। और अभी जो मैं पूछना चाह रही हूँ वो ये है कि मेरा बेटा है सैयद मोहम्मद ओन अली, ठीक है। सैयद मोहम्मद उसकी एज है कितनी एज है? 6 years। अच्छा, ओके। अच्छा, जब से मैंने इसे मतलब 4 years से स्कूलिंग करवाई है, इसकी सेहत के इश्यूज मुझे आ रहे हैं जिसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान हूँ। क्या मुझे बताएं कि मुझे होम्यो को करवाना चाहिए, एलोपैथिक का करवाना चाहिए? मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, कोई पहले कहते थे एलर्जी मसले हैं, कोई कहता था कि हल्का सा दमे के साइड पे है, एसिस्टमेटिक, इस तरह। मुझे एक तो ये बड़ी परेशानी है। सेकेंडली ये कि एक मसला मेरा ये है कि फादर का घर है जो हम सेल करना चाह रहे हैं, तो हमें बहुत मतलब मुश्किलात हैं उसमें ना। अच्छा। तो जब भी हम कोई प्लान वगैरह करते हैं तो वो बीच में ही रह जाता है। इज ही नॉट अलाइव और इज ही अलाइव? आपके हयात है वालिद साहब? जी जी, हयात है वालिद साहब, वो खुद भी इंटरेस्टेड हैं इसी में, वो खुद भी चाहते हैं कि ये हो जाए, लेकिन लेकिन ये बेचना बता क्यों दें चाह कि- रहे हैं आप Why? लोग? Why he is क्यों बेच रहे interested? हैं? सब बच्चों को हिस्सा देना चाह रहे हैं या he wants to जी move? जी, ये भी है। और कुछ थोड़े से ये है कि शॉप वगैरह भी हैं तो वो प्रॉब्लम कर रहे हैं हमारे लिए। ठीक है, शॉप बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, सलामत रहिए। अच्छा बेटा, इनका जो है वो वैसे ही ठीक हो जाएगा। जो भी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं उसी से उसको फ़र्क पड़ जाएगा, चाहे वो एलोपैथिक है या होम्योपैथिक है। लेकिन मुझे बच्चा ये इम्प्रूव करता हुआ नज़र आ रहा है। हेल्थ इसकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, हील भी इंशाल्लाह। परफेक्टली फाइन माशाल्लाह से। जब वो फादर की जो प्रॉपर्टी का ताल्लुक है तो उसमें अभी थोड़ा सा डिले है, लेकिन ये अगस्त के बाद जो है ना आपकी चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी और आपका एक तरह से सेल का कोई ऑप्शन आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, ऑल राइट। अभी हम साथ में ट्राई कर लो। हलीमा कैसी बनी है? मैं मारिया recipe share गुजरावाला करती से बड़े अरसे बाद कॉल की है मारिया ने। अस्सलाम वालेकुम मारिया, गुड मॉर्निंग। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मारिया जी, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम जी। मुझे आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। कैसी हैं आप? तबीयत कैसी है आपकी? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। मैं वो मारिया नहीं हूँ, मैं दूसरी हूँ। हाँ, मुझे अंदाजा हो गया था। जी कहिए, क्या सवाल मैंने पूछेंगे? फर्स्ट टाइम कॉल किया आपके शो में। मैं आपका शो काफी अच्छे से देख रही हूँ। बहुत माशाल्लाह, शुक्रिया, बहुत अच्छा शो है आपका। सलामत रहिए, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बहुत खुशी हुई कि आप हमारा शो देखती हैं। बताइए क्या कहेंगी? मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। अच्छा। उसके साथ काफी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। शायद मैं उसको सही से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही, और अभी उसका हिफ्स चल रहा है, हिफ्स कर रही है, तो उधर भी काफी प्रॉब्लम्स हैं। और स्टडी में तो कुछ बेहतर है, लेकिन हिफ्स में वो कर लेती है, लेकिन उसको ना डिस्करेज बहुत ज्यादा किया जा रहा है, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। कौन कर रहा है डिस्करेज? मारिया जी कौन कर रहा है? वो मदरसे में जो बाजी है ना वो। अच्छा। तो छुड़वाएं मदरसा अगर इस तरह की कोई बात है। सॉरी, कोई और भी भेजें। पहले भी 1-2 चेंज किया है मदरसा, तो वो ना वहाँ पे भी माहौल अच्छा नहीं था। तो ये था कि ये जरा पास है तो चलो बेहतर है। अब भी ना नहीं जा रही काफी टाइम से। वो इतना ज्यादा टॉर्चर करती तो हैं। कुरान पाक आप उसे क्यों नहीं mentally सिखा torture लेती? आप कुरान देखिए, जहाँ पे इतना नुकसान हो रहा है, ये तो बड़ी सेंस की बात है। जहाँ इतना नुकसान हो रहा है, आप कुरान शरीफ खुद सिखाएं उनको। हाँ जी, वो मैं हिफ्ज करवा रही। अब मैं इसको घर ही सुन रही हूँ, इससे सबक पढ़ा भी रही हूँ, सुन भी रही हूँ, लेकिन वो एक रूटीन होती है ना, पता है हिफ्ज में ज्यादा टाइम लगता है। अच्छा ठीक है, चले। तो ये जानना चाह रही हूँ, ये कर लेगी, कितना अच्छा होगा इसके, यानी कि दूसरी एजुकेशन में भी ये कौन सी फील्ड इसके लिए बेहतर है? ठीक है, ठीक हो बहुत गया, शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू सो मच। बिफोर आप कुछ कहें, बहुत मजे की निहारी बनाई है। इट इज एक्चुअली द वन आई ईट इट। ओफ ब्रो, ओफ। अच्छा जल्दी से हम पहले आप इनका बता दें, फिर कुर्रतुलैन की कॉल लेते हैं। अच्छा जी, इनका ये है कि एक तो मदरसे से हाँ इनको जी, हटाएं, अपने घर पे टीचर रख लें आप। कोई उसके लिए आपको टीचर मिल जाएंगे, कोई फीमेल टीचर रखें जो कि घर आके बच्ची को पढ़ा सके। शी विल बी फाइन, क्योंकि वहाँ पर कोई स्ट्रेस है उसको और वो अच्छा परफॉर्म मदरसा अब नहीं जाना, मदरसा नहीं जाना। ऑनलाइन में इतने अच्छे हाँ, that's a very- मेरे दोनों बच्चे ऑनलाइन तजवीज़ यार क्लास वेरी लेते गुड पॉइंट। हैं। दोनों आप गूगल करें, ऑनलाइन करें, और आपको मुझे यार तसल्ली ये होती है, वो दोनों में मेरे सामने होते हैं, आधा घंटे के उनके सेशन होते हैं और बड़े हाँ easy बिल्कुल, आप That's ऑनलाइन कर excellent, दें। हाँ। हम जी और मैं इसको- वापस चलते हैं अपनी जगहों चलो। पे। थैंक यू सो मच ज़ैनब, Thank you। बहुत अच्छी निहारी बनी हुई है। छोड़ दो ना इसको मैं अभी सीट के नीचे रखूंगा, ये फखर खा जाएगा सारी। ज़ैनब बहुत अच्छी, मैं Thank इसको you. फॉलो करूंगी आपकी जी, sure, रेसिपी को। sure. और मैं इसी को फॉलो कर दूंगा। इसको हाथ ना लगाने देना किसी को। ठीक है, कोई सही कॉलर है। नहीं है हमारे साथ? नहीं है अभी उन्होंने बोला। नादिया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, गुड कैसी हो मॉर्निंग। नादिया? क्या हाल है ਤੁਹਾਡੇ?
अल्लाह का शुक्र ठीक है। आप ना मेरे साथ पंजाबी में बात कर लिया करें, अच्छा लगता है मुझे जब बोलते मुझे मैनू भी चंगा लगता है जैसे तू पंजाबी बोल दी है मेरी भैन। हैं। हाँ तो बहुत चंगा लगता है। हाय हाय माँ सदके ते माँ वारी ते माँ थीवा। और सुनाए घर में सब ठीक है? घर में सब लाजवाब। मेरी अम्मा तेनू मिस कर रही सी ते कह रही सी कि नादिया ने क्यों कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत प्यार कर दिया। मैं भी ढेर सारा करती हूँ उनके साथ। ओके नहारी केले खाइए ना आपने, मुझे लगता है मजा है नहारी का। नादिया तुम्हारी वजह से जो मेरे पेट में इसके बाद वट पड़ते हैं कि तुम ये नजरें जो लगाती है ना फिर जो मरोड़े पड़ती हैं घर जाके। तो वाली भाई आप इस तरह की बात ना ही किया करें तो अच्छा। आज तो मैंने केबल आ ही नहीं रही, ऐसे मैंने आपको कॉल की है। ओहो ओए होए क्यों नहीं आ रही केबल? नादिया आज सुबह मैंने तुम्हारी बात की थी, तुम्हें पता है मैं एक जगह पे गया जहाँ पे बाजार लगा था, ईद बाजार। वहाँ पे एक स्टॉल वाले ने मुझे कहा कि आपकी जो सियालकोट से कॉल करती है कॉलर, हमें वो बहुत अच्छी लगती है। देख लें फिर बात सुने मेरी। जी आप सुनाएं मेरी बात पूछो कि कैसे है हम। बात पूछो कि कैसे चलो हैं ठीक हम। है नहीं पूछते। सदा याद रहेंगे कुछ ऐसे हैं हम। ओए होए अच्छा है आज, अच्छा है आज अच्छा। कहाँ से आप लोग पूछ रही हैं मेरे हाँ। बारे में आपसे? हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। अब मुस्कान आप ठीक है? मैं ठीक हूँ बच्चे, अल्लाह का घर शुक्र में है। सारे ठीक थे? अल्हम्दुलिल्लाह नादिया अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे एक बात बताओ, क्या? कोई अच्छा मेरी नादिया पूरा नाम बताओ अपना, मुझे तुम्हारा पूरा नाम नहीं पता वैसे। आप जब लोग कहते हैं ना नादिया, सही बात है, इतना अच्छा लगता है ना। वैसे जो भी कहता है ना मुझे अच्छा नहीं लगता किसी के मुंह से। वली भाई याद कहते हैं, मुस्कान आती कहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। नादिया अपना पूरा नाम बताओ। पूरा नाम मेरा बताओ। नाम नादिया के बाद से नहीं आगे पीछे आगे सबका क्या? लहाका अब्बू कुछ का तो क्या लगाया नाम है? होगा। अब्बू का नहीं नाम में मैंने कुछ भी नहीं लगाया, बस नादिया। आईडी कार्ड पे नादिया सिर्फ लिखा हुआ है। शनाख्ती कार्ड बनानी है तो आईडी कार्ड कहाँ से बनना था? शनाख्ती कार्ड बना नहीं, आईडी कार्ड कहाँ से बनना था? हाँ, शनाख्ती कार्ड ही आईडी कार्ड होता है। आईडी कार्ड और शनाख्ती कार्ड में क्या फर्क है? 18 साल की नहीं नहीं हुई मुझे नहीं पता। मेरा दिल करता था आपसे बात करूं, मैंने सवाल पूछना था, वो बताए मुझे। बताओ पूछो पूछो। पूछो। ये जो आंटी बैठी हुई है ना, वैसे मैं काफी आपसे बातें सुन रही थी। Excuse ठीक है? me, don't call her auntie. She doesn't like her. अच्छा ठीक है। अच्छा बात सुनने मुझे समझ नहीं आई, मेरी बात सुनने फिर आप लोग निकाल बात गाते हाँ 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 नहीं सुनाओ, करेंगे। सुनाओ। वो ना मैंने पूछना था कि भाई का बोलिए। रिश्ता देखा है हमने अच्छा सबसे पहले। अच्छा वो देख के आए, शादी करके आए, तो रात को वो लोग आए थे। अच्छा तो आप जरा इनसे पूछें कि कब तक शादी हो सकती, इसी साल के अगले साल? ये बताएं। भाई का नाम अच्छा, बता दो। भाई का नाम बताओ। भाई का नाम है फरूक, बाहर होता है तो उसका तो होगा आगे कोई नाम, कोई फारूक उसका भी क्या? फारूक ही नहीं, रखा उसका है। भी नहीं है, उसका भी नहीं है। फरूक वहाँ पे अच्छा चलें फिर मोहम्मद फारूक। नादिया अपनी एज सॉरी डे बताएं, अपना पैदाइश का दिन। ये बताना है, ऐसे नहीं पता चल सकता जैसे मैं ऐसे लगा दूं। दिन बता दो। दिन बता दो दिन ना। बता दो। तुम दिन किस बता पैदा दो। हुई थी? दिन जुमेरात का सुबह 8 बजे। अच्छा तभी तुम मुझसे चीजें हफ्ता- मांगती जब हो। आपको कहा जाता है ना दिन बता दो, तो उसका मतलब होता है कि आप डेट बताएं एक्चुअली। ये डेट का तो है नहीं पता, सर बता सकती हूँ 1990 लगा ले। चल जा 1990, इतनी छोटी नहीं है आप। नहीं भाई का पूछ रही हूँ, भाई फरूक का पूछ रही हूँ रिश्ता। भाई फरूक का रिश्ता उनकी 1990, आपकी क्या है? आप गैस करें, हाँ जरा बताएं, हम गैस करूँ। वैसे इतनी ज्यादा नहीं हो। नादिया तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तारीख पैदाइश क्या है कह रही तुम्हारी? गैस करो ना, मुझे लगता है 1960 होगी। 1960? हाँ। मैं पाकिस्तान बने से पहले गई हूँ। सत्य। नादिया चलो ठीक है बताते हैं तुम्हारे भाई का। बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू सो शुक्रिया, मच फॉर सलामत कॉलिंग। हमारे साथ 2 और कॉल्स हैं। पहले इसका आयशा बता ना हमारे दादी के साथ भाई का। बहुत देर से वेट कर रहे हैं। वो नादिया के साथ तुमने बहुत लंबी तुम जो तो ये आप जल्दी से बता दे। आयशा ये इनका रिश्ता इसी साल में हो जाएगा, इनके भाई का इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मबरूक लाया। इंशाल्लाह। आयशा ऐसी बात अस्सलाम नहीं है। वालेकुम। ठीक है ठीक है। आयशा जी अस्सलाम वालेकुम। कर लो बात आयशा से। आयशा जी आयशा हमने क्या आपसे बूढ़े बात से करनी कॉल है। कर अस्सलाम रही है? वालेकुम। नौमौलूद बच्चे को पकड़ा दिया आपने फोन। अस्सलाम वालेकुम आयशा बाजी। मिसेस फुरकान अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है हुमायूं भाई? वेरी बिल्कुल वेल, ठीक, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया आप बचा कैसी हैं? पूछने के लिए। हाँ जी शुक्र है। हलीमा आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और ये गेस्ट को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हमारी बात भी करो, अस्सलाम। पूरी टीम को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम मिसेस अस्सलाम। फुरकान क्या पूछना चाह रही हैं?
अच्छा, मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि मेरा बेटा है, उसको मैंने डाला है, हिफ्स पर डाला है, 2 माह हो गए हैं। माशाल्लाह है, रहीन है, लेकिन दूर अंदर यानी दूर ध्यान वो होता है वो ना, तो उसका मुझे बताएं कि वो टिक कर लेगा, वो कर लेगा। नाम बच्चे बता का दें नाम अपना? बता दें। नाम बता दें। उसका नाम मोहम्मद अल्तुमश। ठीक है, आप अपने छोटे बच्चे को ख्याल रखें, हम बताते हैं। थैंक यू बहुत जी, शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बता दें पहले, फिर हम आयशा की कॉल लेते हैं। हिफ्स तो कर लेगा, लेकिन ज़रा ट्रिकी लग रहा है मुझे, मुश्किल से। मुश्किल से जरा ज्यादा आई तवज्जो थिंक देनी दिस इज द पड़ेगी। फर्स्ट टाइम शबाना हैज सेड समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। पहली बार इस तरह की बात की, वरना फर्स्ट उसकी रीजन है ताकि पेरेंट्स जो है वो थोड़ी ज्यादा तवज्जो दें, ये ना सोचें कि सिर्फ वो वहीं जाके ही हिफ्स करेगा और हमने उस पर कोई ध्यान नहीं देना। थोड़ा सा उसके शायद घर में भी आप लोग उसे सिखाना शुरू करें। आयशा है बाजी आयशा लाहौर है जी, से। लाहौर अस्सलाम से, वालेकुम अस्सलाम आयशा वालेकुम। जी। आयशा जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? जगह तब्दील कीजिए ताकि आपकी आवाज़ हमें आ सके। कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। आप लोगों को मेरी आवाज़ नहीं आ रही आज? अब आ रही है आपको आवाज़? मैं थोड़ा ऊंचा बोल रहा हूँ, आवाज़ आ रही है आपको? जी जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, मेरी आपको आ रही है? आ गई है, अब अब बेहतरीन है। बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मेरी चैनल, मेरे जहाँ मैं रहती हूँ ना, वहाँ पर आपके चैनल की आवाज़ नहीं आ रही है और मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। 3 हफ्ते हो गए। ओह गॉड। अच्छा, आप केबल ऑपरेटर से डिस्कस करें, जगह का बता दें हमें ताकि हम भी आगे बात कर सके। जगह कौन सी है आपकी लाहौर में? ये नाम ठीक है, हम अभी बात करते हैं। बहुत शुक्रिया बताने के लिए। आप हमारे कुछ पास टैरो पूछना कार्ड चाह रही रीडर है, हैं? तो आपने कोई अपने पर्सनल सवाल पूछना है? जी जी बिल्कुल पूछते हैं मुझे। पूछिए। और मुझे कॉल भी बताने क्योंकि आवाज़ नहीं आ रही। ठीक है, आप पूछिए। मैं अपने बारे में, मेरी बेटी मैं अपने बारे में, सॉरी मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना, वो क्रिकेटर बनना चाहती है, क्या वो ऐसा हो सकता है? आपकी बेटी को क्या हुआ, दोबारा कहिएगा। क्रिकेटर बनना चाहती है वो। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। आयशा जी उनका नाम बता दें बच्ची का। रबिया जमील। रबिया जमील नाम आप है। कॉल पे ठीक हो रहिए, गया। अभी बताते हैं आपको। आपने अभी कॉल पे ही रहना है, आपको अभी बता देते हैं। ओके, मुझे लगता है बन जाएगी। बनना चाहती बहुत है। बहुत ब्राइट फ्यूचर है बच्ची का, बहुत मेहनती है और ये कर लेगी, जो भी ये करना चाहती कर लेगी इंशाल्लाह। टेरो कार्ड्स का ये ठीक है, पीछे पड़ गया आपके टेरो कार्ड्स के। ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम मुझे बुला लो। मैंने कहा मुझे बुला लो, गेस्ट में भी टैरो कर लेता हूँ। बिल्कुल तुम कर लो टैरो, मेरी तरफ से इजाजत है। थैंक यू। मुझे गद्दी पहले, क्या कहते हैं, कार्ड्स धागा खरीदो। धागा मिल गया। साइमा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप दोनों? लाजवाब, ठीक, बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत आप शुक्रिया, कैसी बहुत हैं? शुक्रिया सामिया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं फिर से गायब हो गई थी। हाँ 2 बच्चे हो और 1 मोबाइल हो तो फिर माँ को मोबाइल नहीं मिलता। ये बात ओहो, है, ये भी बड़ा मसला है। ये सही बात कह रही बिल्कुल हैं। सही कह रही हैं आप। जी जी बिल्कुल, वो एक्चुअली मैंने अभी देखा है कि वो कार्ड रीडर आई हुई है जी शायद। हाँ, जी जी, हाँ, टेरो कार्ड हाँ। वाली आई हुई हैं। कुछ पूछना चाह रही हैं आप? जी बिल्कुल, मैंने पूछना है मैं अपने मियाँ के पास जाऊंगी या नहीं जाऊंगी? अये, कहाँ है रशिया है ना? नहीं सॉरी, जर्मनी, स्पेन में। स्पेन में। स्पेन में। आपने लास्ट टाइम भी लास्ट बताया टाइम था बताया था। जी जी, सास हाँ वाला जो जी। मसला था ना। कोई कुछ थोड़ा बहुत बेहतरी हुई है? कोई थोड़ी बेहतरी हुई है कि नहीं हुई अभी तक? अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाल्लाह, लेकिन जा रही फिलहाल हैं। तो नहीं है। आप जा रही हैं जी, शबाना जी ने कह दिया इंशाल्लाह आप बिल्कुल जा जा रही हैं। थोड़ा सा टाइम है अभी आपका, शुक्र कोई है हो अल्लाह सकता है कि आपको कोई चीज़ नज़र ना आ रही हो अभी, जी, तो बिल्कुल। ज़रा पेशेंटली वेट करें। आपका इंशाल्लाह हो जाएगा इसी साल, आप चली जाएंगी। मोम तल के जाएंगी, मोम। इंशाल्लाह। बहुत मोमी बहुत होता, मूंग शुक्रिया होता है। नीमा हुमायूं, आप हमेशा मेरी दुआओं में, आप मेरी खाला भी Thank गई you. है हज पे, मैंने स्पेशली आपके लिए कहा है बहुत कि मुझे शुक्रिया। प्लीज दुआ कीजिएगा। बहुत शुक्रिया यार, सलामत थैंक यू रहे। सो मच जी फॉर कॉलिंग और अल्लाह ताला दुआ आपको करने के सलामत लिए। रखे। आप यकीन नहीं करेंगी, वैसे मेरी लास्ट टाइम तबीयत अब जब ठीक आपकी है। कॉल आई थी तो मेरा इतना दिल खराब हुआ था। मैंने घर जाके भी अपने सब घर वालों को आपका बताया और मैंने कहा उनके लिए दुआ करें कि वो चली जाएं अपने हस्बैंड के एंड हम लिटरली हम बाद में भी शो के डिस्कस कर रहे थे और आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह आप अल्लाह ताला दूसरों के लिए बेहतर इतना अच्छा सोचती हैं तो अल्लाह ताला आपके लिए भी बहुत अच्छा करेगा। और आप, हो सकता है कभी कभी ये भी होता है, इसके बाद हम कॉलर लेते हैं, कभी कभी ये भी होता है कि कोई चीज़ आपकी किस्मत में आपके लिए अच्छी नहीं होती है, शायद वहाँ पे जाना आपके लिए अच्छा ना हो।
सब की ज़िंदगियों में कोई ना कोई मसला चल रहा होता है, और जिसकी ज़िंदगी में भी कोई मसला होता है उसको लगता है कि ये मसला सबसे ज़्यादा बड़ा मसला है। लेकिन एक दफ़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह ताला से कोई तौर पे जब मुखातिब थे तो उन्होंने पूछा था कि या अल्लाह, अगर तूने कोई दुआ करनी होती तो वो क्या दुआ होती? तो अल्लाह ताला ने कहा था कि मैंने अगर कोई दुआ करनी होती तो मैं सेहत के लिए दुआ करता। सेहत जब हमारे पास होती है तो हम उसे बहुत निगलेक्ट करते हैं और हम कहते हैं कि जी बाकी मसले इसके पीछे भाग लो, उसके पीछे। सेहत के लिए दुआ क्या करें, सबकी सेहत के लिए। अल्लाह ताला सबको सेहत दे। थैंक यू सो मच शबाना जी फॉर कमिंग। आज हमारा मोराल बहुत लो था, लेकिन आपको देख के, आपसे मिल के, आपसे बातें करके हमें फील हुआ कि थोड़ी एनर्जी। I will just correct you, not the morale. Energy बहुत low. एनर्जी लो, Energy low थी, but thank you for giving that energy. Thank you so much. थैंक यू सो मच जी। थैंक यू सो मच ज़ैनब। अभी you थोड़ी जी, देर में thank हम you। खाएंगे भी जी। आपकी निहारी बकायदा, But लेकिन यकीन मानो बहुत आज अच्छी तुमने निहारी। चस दिला दी, आज बहुत बंदी अच्छी को निहारी। तुमने टक्कर दी है। आप लोगों ने अपना बहुत ख्याल रखना है, लेकिन एक बात याद रखनी है कि हुमायूं और हलीमा लिटरली आज यहाँ पर मौजूद है तो आप लोग की वजह से जो प्यार दे रहे हैं इसी तरह देते रहिएगा। इंशाल्लाह। हम आप हैं तो हम हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।